मारण का एक बहुत बड़ा प्रयोग है बाण मारना। मारण का ये सर्वोत्तम प्रयोग है, लेकिन इसकी खासियत यह है किसी के ऊपर प्रयोग किया जाए 3 रात्रि के ज्यादा वो व्यतीत नहीं करेगा अपनी जिंदगी। इस्तेमाल किया हुआ बाल, कपड़ा, कोई भी चीज, सामग्री, और ज्यादा से ज्यादा होता है पुरुषों के शरीर से जो वीर्य पदार्थ निकलता है, महिलाओं का जो मासिक वस्त्र होता है, इन सभी पे भी किया जाता है। लोग समझते हैं इससे सिर्फ वशीकरण होता है, वशीकरण सिर्फ नहीं होता, मारण भी होता है। आपके पास ऐसे केस आते हैं वैसे? 100%। मैंने बोला तंत्र के सभी के लिए संपर्क करे, मारण भी कर दूंगा, जो भी आएगा सब कुछ करूंगा। विशेष तिथि में अमावस्या, पूर्णिमा, मास, अंतिम, संक्रांति, किसी का फोटो के ऊपर अगर मंत्र पढ़ के उसकी व्यवहारिक कोई सामग्री आप लपेट के कब्रिस्तान में मिट्टी खोद के गाड़ के चले आओ तो फिर उसमें उच्चाटन शुरू हो जाती है। इससे उसके बाद से उसके घर में नुकसान होना, पैसों की समस्याएं आना, वो भीख मांगने लगेगा रास्ते में आके। मेरे पास अभी भी लेकिन ऐसे साधक आते हैं जो कहते हैं कि आप फोटो ले आओ बस। 100%। मैं भी तो बोल रहा हूँ हो जाएगी। मेरे पास कलकत्ता से ही एक केस आया था। घर में बहुत सारी औरतें रहती है और वो एक सिर्फ लड़का है, लेकिन सब ना विधवा है, क्योंकि वो जब घर में चलती फिरती है वो लोग सभी को ये लगता है, महसूस होता है कि पीछे कोई है। तो वहां पे मेरे को पता चला कि कुछ है, तो देखा कि किसी ने वहां पे ना काल पुरुष को चालान किया था, और ये अभी नहीं 30 साल पहले किया गया था। मतलब 30 साल से उस घर में। और काल पुरुष का एक सिम्टम ये है, ये जब किसी के घर में प्रवेश करता है, प्रवेश के बाद ये देखता है घर में औरतें कौन कौन हैं। औरतों के ऊपर बुरी दृष्टि डालना, मतलब उनको विधवा तक कर देना। एक ने क्या किया था, वो ना हर रोज देखते थे कि कोई सरसों फेंक के जाता है, कोई लाल जवा का जो पुष्प होता है वो फेंक के जाता है। वो करते क्या थे, हर रोज उसको पटक देते थे। गोबर से एक दिन पुतला बना के उनके द्वार पे कोई छोड़ के गया। तो हमारे बंगाल में लक्ष्मी पूजा के दिन ऐसे अलक्ष्मी बनाते हैं, उसको पैर से मार के वो चले गए ऑफिस जाने के बाद तबीयत खराब होना शुरू हो गया, उल्टी करने लगे, मुंह से ना खांस रहे हैं, उल्टियां कर रहे हैं, उसमें से खून निकल रहा है उनका। डॉक्टर उनको देख के बोले कि कुछ। सबसे पहले स्वागत है आपका फिर से एक बार। और आज जो आपने टॉपिक्स लिखवाए हैं ना बड़े इंटरेस्टिंग है। काल पुरुष, इसके बारे में मैंने बात करी हुई है, लेकिन ये एक एंटिटी के रूप में बात करी हुई है। आप क्या बता रहे हो इसके बारे में? काल पुरुष तो हम बचपन में किताबों में पढ़ते थे, आकाश में नक्षत्रों के बारे में, लेकिन ये थोड़ा अलग है। पुरुष से पता चलता है कि ये कोई मेल पुरुष, कोई आत्मा, प्रेत या ऐसा कुछ होने वाला है। बिल्कुल वैसा ही है। कभी कभी हम देखते हैं ना कि किसी घर में ये होता है। देखिएगा सभी विधवा औरतें हैं, होता है ना कि कोई नया शादी करके आया, लेकिन लड़के लोग सब जो है वो पहले मर रहे हैं, उनकी मृत्यु पहले हो रही है, और उनकी जो स्त्री है वो मेल्स की विधवा होती जा रही है। ये होता है, इसको काल पुरुष बोला जाता है। इसको प्रेत चालान भी किया जाता है। मतलब मैंने पहले भी एपिसोड में बोला था कि 2 तरह का प्रयोग होता है। एक तो आपके कुंडली में रहेगा, कर्म का फल, प्रारब्ध का फल जो होता है, उस वजह से समस्या आती है जीवन में। और एक होता है क्या कि कोई शत्रुता के वजह से आपको परेशान के लिए नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, वो आपके ऊपर किसी तांत्रिक से पैसा दे के कुछ प्रयोग करवाता है। काल पुरुष जो होता है ये बहुत मतलब किसी भी जगह पे, किसी भी घर पे, किसी भी वास्तु के ऊपर ही इसका स्पेसिफिकली प्रयोग किया जाता है। ये व्यक्ति विशेष किसी पर्सन के ऊपर प्रयोग नहीं किया जाता है। पहली बात ये है ये। और इसकी कुछ खासियत ये है, जब इसको प्रेरण किया जाता है या प्रयोग किया जाता है तो ना घर पे औरतों के ऊपर ये बुरी दृष्टि डालते हैं। जैसे मैं आपको एक केस के दौरान बताता हूँ तो समझने में आपको आसानी होगी। मेरे पास कलकत्ता से ही एक केस आया था कि उनके घर में बहुत वास्तु दोष है। घर में बहुत सारी औरतें रहती है और वो घर से ही छोटा सा एक बिजनेस चलाती है। कुछ पापड़ वगैरह होगा, ऐसे कुछ हाथ से बनाती है, उसका कुछ छोटा सा बिजनेस चलाती है। घर में 5 औरत है, एक सिर्फ लड़का है, छोटा सा बच्चा है, बाकी सभी की लड़कियां हैं, और उनके जो सास है विधवा वो भी रहती है, लेकिन सब ना विधवा है। तो मेरे पास वो आए और आके बोले कि महाराज ये घर में ना बहुत वास्तु दोष है। उनको तो ये पता नहीं कि क्या है कि क्या ना है। उनको ये लगता है कि घर में वास्तु दोष है, क्योंकि वो जब घर में चलती फिरती है वो लोग सभी को ये लगता है, महसूस होता है कि पीछे कोई है, कोई चल रहा है, उनके ऊपर दृष्टि दे रहा है, या फिर उनको रात में डरावने सपने आते हैं। कभी कभी लगता है कि कोई आके फिजिकली उनको नींद से जगा के जाता है। ऐसा कुछ अनुभव उनको होता है। देखिए बहुत सारे तांत्रिक ज्योतिषी के मुंह से आपने सुना होगा कि घर में प्रेत चालान किया जाता है, कुछ रहता है, कोई सोल, कोई स्पिरिट, तो ऐसा फील होता है। लेकिन
इस विषय में थोड़ा उससे अलग है। थोड़ा अलग इसलिए है कि जब फिर उन्होंने बोला, फिर मैंने जो भी परीक्षण के लिए जो भी होता है कि मैं वास्तु के मिट्टी से वो चेक करता हूँ। ऑफलाइन अगर आप सामने बैठ के समस्या बताएंगे तो घर की अपनी वास्तु मिट्टी से आपके घर की पास। मिट्टी को, और अभी तो फ्लैट कल्चर बन गया, सभी के घर में तो मिट्टी आंगन कुछ नहीं है, तो घर को झाड़ू लगा के जो सुबह का जो बासी जो धूल होता है ना, उसको भी एकत्रित करके उसके ऊपर भी तांत्रिक कुछ मंत्र है, कुछ प्रयोग है, उससे पता चलता है कि घर के वास्तु में एक समस्या है या फिर सिर्फ नॉर्मल वास्तु दोष या फिर किसी ने कुछ किया है। ठीक है। वैसे मैंने जब देखा और थोड़ा बहुत जो भी मुझे चाहिए था, तो मैंने देखा कि घर के वास्तु में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन बात यह है कि घर में कोई नेगेटिव स्पिरिट या कोई आत्मा है। यहाँ मैं एक बात बता दूँ, अगर वास्तु में रहने के समय दर्शकों को ये पता लगना ज़रूरी है कि आपको अगर ऐसा भी अनुभव हुआ कि आपको भी कोई छाया दिख रहा है, कोई आपको फॉलो कर रहा है, पीछे है, हर वक्त ये नहीं होता कि आपके घर में किसी ने कुछ प्रेरण किया है। घर के नॉर्थ ईस्ट साइड अगर उसमें वास्तु का दोष भी होगा, निर्माण के वजह से भी अगर दोष होगा, तब भी उस घर में छाया दिखना, आपको ऐसा महसूस होना, ये सब हो सकता है, चाहे एंटिटी हो चाहे ना हो। ओके। ये एक डर आपके मन में पैदा हो सकता है। तो बार बार ये मत सोचे कि छाया दिख रहा है, कोई है, अनुभव हो रहा है, डर रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि हल्का सा हवा आके आपको स्पर्श करके चला गया, लगता है कि कोई सांस छोड़ रहा है आपके ऊपर, आपको महसूस हो रहा है। लेकिन साउथ ईस्ट साइड वो अगर आपका समस्या में रहेगा, वो वाला कॉर्नर, दक्षिण पश्चिम कॉर्नर जो है साउथ वेस्ट वाला, वो वाला अगर गलत रहेगा तो उसमें आपको बिल्कुल ऐसी ही समस्या अनुभव होगी उस वास्तु में रहते समय। और नॉर्थ ईस्ट जो होता है, उत्तर पूर्व जो कोण है, ईशान कोण, वो अगर पीड़ित रहेगा तो सबको पता है, वहाँ पे टॉयलेट रहेगा, बाथरूम रहेगा, घर में बीमारियां लगती रहेगी, उससे कोई छुटकारा नहीं, उसको तोड़ना ही आवश्यक है, एक ही उसका रेमेडी है, तोड़ दो। अभी क्या हुआ, तो वहाँ पे मेरे को पता चला कि कुछ है, तो मुझे किसी के वास्तु में जाके देखने का आवश्यकता नहीं पड़ता है, दूर से भी सब कुछ पता चलता है, दूर से भी सॉल्व होता है। तो मैंने जब पूरा पोस्टमार्टम किया तो देखा कि किसी ने वहाँ पे ना काल पुरुष को चालान किया था, और ये अभी नहीं, 30 साल पहले किया गया था। मतलब 30 साल से उस घर में जो भी जनरेशन उसके बाद से आया है, वो सभी उसके द्वारा प्रभावित है। और काल पुरुष का एक सिम्टम ये है, ये एक ऐसा स्पिरिट, ऐसा प्रेत या ऐसा शक्ति, अपशक्ति, नेगेटिव ऊर्जा जो भी बोले, ये जब किसी के घर में प्रवेश करता है, प्रवेश के बाद ये देखता है घर में औरतें कौन कौन है, औरतों के ऊपर बुरी दृष्टि डालना, मतलब उनके साथ फिजिकली होना, उनको विधवा तक कर देना। हम बोलते हैं ना कि तंत्र में जब साधना किया जाता है, साधक को अगर कोई देवी देवता महाविद्या का साधना कर रहा है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर कोई प्रेत का, पिशाच की साधना कर रहा है, तो हम बोलते हैं ना कि उसको आप अपने प्रेमिका के रूप में या फिर अपने पत्नी के रूप में या प्रेमी के पति के रूप में उसको आपको ग्रहण करना पड़ता है। ये बात बिल्कुल वैसे ही है कुछ। ये कालपुरुष जब जाता है वास्तु में, उस वास्तु में सभी औरतों के ऊपर दृष्टि डालता है, बुरी दृष्टि देता है। ये ऐसा सोचता है कि ये जो औरतें हैं ये सिर्फ उसी के भोग्य वस्तु के लिए बना हुआ है। घर में जितनी भी औरतें हो, चाहे वो 2 साल की लड़की हो, चाहे वो 200 साल की बुढ़िया क्यों ना हो, और इन लोगों को, इन औरतों को विधवा बनाना इसका शर्त होता है। ठीक है। तो एक दिन में तो कुछ नहीं होता। तो पहले जब ये जाता है घर में, वास्तु में गृह कलेश शुरू हो जाता है। जो भी वैवाहिक जो दंपति जो होते हैं सांसारिक जीवन में, वहाँ पे गृह कलेश, सांसारिक रूप से दाम्पत्य कलह बढ़ते बढ़ते डिवोर्स, अगर आप सोचते हैं कि डिवोर्स होगा, ऐसा नहीं, उसकी मृत्यु ही यहाँ पे आवश्यक हो जाती है, क्योंकि उसको विधवा बनाना ही उसका पहला इंटेंशन है। और इसके बाद बाकी के जो भी सिम्टम्स हैं, जो उन लोगों में था कि अब तो घर में तो सभी विधवा है, एक छोटा सा लड़का है, उनका बेटा है, बस वो छोटा है, स्कूल में पढ़ता था। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके घर में औरतें पहले विधवा होती है, मतलब लड़कों का मृत्यु क्या पुरुष की मृत्यु का पहले होती है? बोले हाँ, हमारे घर में जितना भी सब वैवाहिक जीवन आता है, कोई भी 2 से 3 साल के ज़्यादा, उससे ज़्यादा दाम्पत्य सुख भोग नहीं पाता है, उसमें मृत्यु हो जाती है। उसमें अगर ऐसा भी हुआ है, कोई गर्भवती नहीं हुआ, किसी का कोई संतान नहीं हुआ, पति का देहांत हो गया, वो अकेले ही है घर में,
तो ऐसा सिर्फ एक दो नहीं, ऐसे बहुत सारे वास्तु में समस्याएं आती है। हम बोलते हैं ना, वास्तु में जीन, प्रेत, पिशाच, नेगेटिव स्पिरिट, भूत प्रेत को प्रेरण करना। ये नेगेटिव स्पिरिट भूत प्रेत में एक विशेष तरीके का होता है। जैसे आपने 1.5 फुटिया, जैसे ये वो बहुत सारे नाम सुना होगा। काल पुरुष पे भी आपने बोला, आलोचना किया है, लेकिन ये वाला थोड़ा इसलिए अलग है, ये स्पेसिफिकली विधवा बना के छोड़ती है। और इसके बाद वो परेशान करना कि रात को उनके साथ शारीरिक संपर्क करने को जाए, फिर शरीर में खरोंचों के निशान, फिर शरीर में कहीं भी कोई भी समस्या, दर्द वगैरह होना, उनके साथ संभोग वगैरह भी करता है। वही वो सब करना। और महिलाओं का जो मासिक धर्म होता है उसमें भी बहुत सारे समस्या, वो बंद हो जाना समय से पहले, उसमें कुछ भी जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो सब होना शुरू हो जाता है। इसके बाद एक और इसका फायदा है कि बहुत पैसा देता है, बहुत अर्थ देता है घर के अंदर मर्द के बिना होते हुए भी आपको स्वावलंबी बनाएगा, आपको अपने पैरों पे खड़ा करेगा, आप पैसा उपार्जन कर सको वैसी स्थिति पैदा करेगा। लेकिन आपको विधवा बनाएगा, मानसिक सुख आपको वो नहीं देगा, आपको फिजिकली डैमेज करेगा, शारीरिक रूप से। यहाँ तक भी हो सकता है कि वो आपके ऊपर शोषण करते करते आपकी भी मृत्यु हो सकती है। मतलब वो औरत जो है वो भी मर सकती है, उसमें भी उसका कोई ऐसा नहीं कि वो मर गया, लेकिन अर्थ देगा प्रबल, लेकिन आपकी मृत्यु भी वहां पे निश्चित हो सकती है। परेशान करना उसका एकदम स्वभाव होता है। ये इस तरह का प्रेत। तो आपके पास जब ये केस आया तो आपने सॉल्व कैसे किया इसको? कुछ नहीं, इसका भी विद्या है। तंत्र में सब कुछ का, तंत्र एक शास्त्र है ना, बृहद तंत्रसार जो शास्त्र है, उसमें क्या बोला गया है कि नदियों में जैसे गंगा सर्वश्रेष्ठ है, पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है, देवताओं में विष्णु जी श्रेष्ठ है, देवी में भगवती श्रेष्ठ है, शास्त्र में तंत्र श्रेष्ठ है। वहां पे बोला गया है, किसने बोला है? सभी तंत्र का जो भी शास्त्र है, मैंने पहले भी बोला था, सब देवी और महादेव का कथोपकथन गणेश द्वारा लिखित रूप से है। बाकी तो हमारे लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होते हैं। तो वहां पे तो बोला गया है, मैंने पहले एपिसोड में बोल दिया था, फिर से एक लाइन में बोल देता हूँ। कली युग में समस्या बढ़ रहा है। देखिए अभी भारत में विवाह कितना होता है, डिवोर्स घर में कितना होता है। डिवोर्स का कारण मोबाइल फोन है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, लोग मोबाइल फोन ही उसका रीजन है। लोग तालमेल नहीं बना पाते हैं, दाम्पत्य कलेश हो जाता है, उससे क्या है डिवोर्स में तो अभी जितना चाहे पैसा मांग ले, तो बिजनेस बन गया है ये बहुत सारे लोगों का। बोलूंगा तो शायद कुछ लोग इसको गलत समझे, लेकिन यही है, विवाह अभी बिजनेस बन गया कि शादी करो और लड़कों के ऊपर दबाव दो, पैसा लो और उसको डिवोर्स दे दी, तो बिजनेस बन गया है ना। लेकिन ये जो भी हो, दाम्पत्य कलेश हो, मारन हो, उच्चाटन हो, वशीकरण हो, ये दो तरीके से, एक तो व्यक्ति विशेष, एक वास्तु के ऊपर, जो मैंने अभी तक काल पुरुष में बोला वास्तु के ऊपर था। तो जैसे भी हो, सभी की सॉल्यूशन तंत्र के ऊपर रहता है। तो जैसे कि मैंने सुना नहीं है काल पुरुष के बारे में इतना, तो ये आपके बंगाल साइड स्पेशल देखिए है या फिर तंत्र का जो विद्या है ना, ये गुरुमुखी विद्या है, ये तो सबको पता है। अभी भारतवर्ष के देखिए देवी तो एक ही है, हमारे वहां पे अलग किस्म का पूजा जाता है, आपके दिल्ली में अलग किस्म के पूजा। सही बात है। प्रकार, स्थान, काल और पात्र के भेद से सब कुछ अलग हो जाता है, लेकिन मेन कोर सोल तो एक ही होता है। अभी ये काल पुरुष हो जो भी हो, शायद हमारे वहां पे काल पुरुष बोलते हैं, आप राजस्थान में चले जाएंगे उसको गांव के भाषा में थोड़ा कुछ और उसको बोला जाएगा, लेकिन देखिएगा सिम्टम्स एक ही रहेगा। ठीक है, समझ गया, मैंने ये चीज सुनी नहीं थी। तो लेकिन ज्यादातर काल पुरुष के नाम से ही उसको काल पुरुष के नाम से जानते। तो आपको कितने दिन की विधि इसके अंदर मैंडेटरी होती है, या फिर मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको 45 दिन 45 डेज लगता है। मंत्र को सिद्ध कर लिए, उसके बाद उस घर का जो मिट्टी मैंने बोला, वास्तु की जो मिट्टी मैंने बोला, वो मिट्टी और घर का जो भी मुख्य है, हेड ऑफ द फैमिली, प्रॉपर्टी जो जिसके नाम पे है, उसका फोटो, उसका नाम और उसका गोत्र लेके वो जो सिद्ध किया हुआ मंत्र है उसके द्वारा कुछ द्रव्य लगता है, उससे आप पूर्णिमा के दिन अगर उस पर प्रयोग किया जाए, ये अमावस्या में नहीं होगा, ठीक है, पूर्णिमा के दिन अगर इस पे प्रयोग किया जाए तो धीरे धीरे ये 2 से 3 महीने के अंदर लगभग पूर्ण रूप से ये खत्म हो जाता है। उसके प्रतिकार भी देना पड़ता है, रक्षा कवच प्रतिकार। आपके पास कुछ नहीं रहेगा, रक्षा कवच भी नहीं रहेगा, तो ऐसा हो सकता है कि वो टेम्पोररी काम हो गया,
मैंने करके आपको दिया, लेकिन जो बार बार आपके ऊपर प्रेरण कर रहा है उसको पता तो चलेगा ना कि आपने किसी से कहीं से कुछ करवाया है, प्रोटेक्शन ले रहे हो। वो जो आप जिसको आप रिटर्न भेज रहे हो, काल पुरुष हो, प्रेत हो, पिशाच हो, जो भी हो, तो जो तांत्रिक, जो दुष्ट लोग जो भी आपके ऊपर वो प्रेरण कर रहे थे, वो उनके पास वो बैकफायर होके जाएगा। प्रत्यंगिरा का प्रयोग हम करते हैं तंत्र में। प्रत्यंगिरा देवी है, देवी प्रत्यंगिरा, बगला में भी प्रत्यंगिरा, काली में भी, तारा में भी, सभी में प्रत्यंगिरा है। लक्ष्मी में भी प्रत्यंगिरा है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। धूमावती में भी प्रत्यंगिरा है, लेकिन विपरीत प्रत्यंगिरा अलग है। प्रत्यंगिरा देवी अलग है, ये सब महाविद्याओं के प्रत्यंगिरा अलग है, विपरीत प्रत्यंगिरा अलग है। तो प्रत्यंगिरा का अर्थ जो लोग समझते हैं, सरलीकरण में मैं बोलूं कि कुछ भी वापस कर देना, उसको बैकफायर करना। तो वो जब उसके ऊपर बैकफायर होकर वो दुष्ट तांत्रिक बोलिए, साधक जो भी बोलिए, उसके पास जाएगा, उसको तो पता चलेगा कि आपने कहीं से प्रिकॉशन लिया है, उसको प्रेरण रिटर्न भेज दिया, तो वो फिर से आपके पास वापस भेजेगा। उसको काटने के लिए आपको रक्षा कवच देना आवश्यक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि घर में जितने भी औरत है सभी से पैसा लेके एक एक करके पर हेड आप बेच रहे हो कवच, ऐसा नहीं होता। उसका एक साथ किया जा सकता है। मैं समझ गया आपकी बात। वास्तु बंधन पे आते हैं, आपने शरीर बंधन की बात करी, क्या है वास्तु बंधन? शरीर बंधन में थोड़ा और बताता हूँ, लेकिन पहले ये वास्तु की बात होता है, इसको मैं खत्म कर लूँ। वास्तु बंधन जो आप बोल रहे हैं, ये जो मैंने प्रतिकार रेमेडी के बारे में बोला, इसमें ये वास्तु बंधन थोड़ा बहुत आ जाता है। लेकिन वास्तु बंधन में एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, लोगों को लगता है, लोगों में बहुत गलत फहमी है। लोग क्या करते हैं कि मेरे वास्तु में दोष है। देखिए, निर्माण दोष दो तरह के होते हैं। निर्माण कार्य के दौरान दोष की द्वार यहाँ बनना था, वहां बन गया। रसोई में द्वार नहीं है, वास्तु दोष हो गया, द्वार लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, वो बात अलग है। लेकिन तंत्र क्रियाओं के द्वारा अगर वास्तु में दोष उत्पन्न किया गया, आप क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती है, आप किसी तांत्रिक के पास जाके बोलते हैं वास्तु में दोष है, प्रेत है, पिशाच है, आप ना वास्तु को बांध दो। बोलते हैं ना कि वास्तु को कीलक लगा के, या फिर कोई भी मुस्लिम सुलेमानी तंत्र में क्या होता है, तावीज बनाया जाता है। उसमें उसके अंदर बहुत कुछ आयत वगैरह उर्दू में लिख के भर के तावीज बना दिया, और तावीज को वास्तु के चार पास जमीन को खोद के उसमें गाड़ दिया, होता है ना, वास्तु को बंधन कर दिया बोलते हैं। और हिंदू सनातनी शास्त्र में क्या बोला जाता है कि कीलक से वास्तु को बंधन कर दीजिए, या फिर कुछ द्रव्य दिए उसको छिड़क दे। सफ़ेद सरसों से वास्तु बंधन होता है। कुछ पोटले होते हैं, मंत्रपुत अभिमंत्रित पोटले, उसको घर में बांध दिया। तो ये से वास्तु बंधन मतलब कि आपके वास्तु को पूरा बांध दिया, एक बाउंड्री बना दिया, दृश्य बाउंड्री, मंत्र की बाउंड्री, जिसके अंदर कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। यहाँ पे एक प्रॉब्लम, एक समस्या है। जब ये वास्तु बंधन किया जाता है, जो खास करके 99% लोगों को नहीं पता, तब नकारात्मक ऊर्जा तो आपके वास्तु में आने से परे हो गया, नहीं आ पाएगी। पॉजिटिव शक्ति भी नहीं आ पाएगी। आप जितना भी पूजा करो, जितना भी पाठ करो, उसका पूर्ण फल उस वास्तु में बैठ के नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने सुना था कि प्रेत तो नहीं आएंगे, लेकिन पितृ भी नहीं आ पाएंगे। नहीं आ पाएंगे, कोई शक्ति, कोई देवी देवताओं का भी आशीर्वाद नहीं प्रवेश कर पाएगा। तब आप क्या करोगे? आप अगर खुद के लिए भी कोई, मान लीजिए कवच धारण किया, कुछ उपाय कर रहे, किसी की मांगलिक दोष निवारण कुछ भी हो, उस वास्तु में जो भी करेंगे उसका पूर्ण फल आपको नहीं मिलेगा। तो फिर इसमें समाधान क्या है? आप वास्तु बंधन करिए, लेकिन उस वास्तु को कुछ दिन बाद उस बंधन को तोड़ने का भी मंत्र और प्रोसेस शास्त्रों में दिया गया है, उसको खोल दीजिए। जब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आप बांध को खोल दीजिए, पानी को बहने दीजिए। लेकिन फिर से अगर किसी ने हम पे, नहीं करेगा, क्योंकि जितने दिनों तक आपका वास्तु बंधन में रहेगा, उतने दिनों तक वो शक्ति खत्म हो गया होगा। उसको ध्वंस करना, उसको विनाश करना अगर तांत्रिक को नहीं आता, तो उसके पास जाके काम मत करवाइए। क्योंकि जो बंधन बांधेगा, उसके द्वारा बंधन को खोलना भी आवश्यक है। उसमें टाइम लगता है, 2-3 महीना 6 महीना तक लगभग लग जाता है। उसके बाद उसको मंत्रपूत, ये मंत्र से होता है। इसके लिए आपको फिजिकली कहीं पे जाने का आवश्यकता नहीं। ये जो मैं आज एक गुप्त रहस्य बता के जाता हूँ, ये जो लोग तंत्र क्रियाएं करते हैं, प्रयोग करते हैं, एक छोटी सी देवी की मंत्र है। मंत्र मैं नहीं बताऊंगा, आपको पता है मैं ऑन कैमरा ये सब नहीं बोलता हूँ, मंत्र नहीं बताऊंगा। लेकिन वराही जो देवी है ना, वराही देवी मुख्य नरसिंह का ऑपोजिट है शायद, वराही देवी। अच्छा, वराही देवी, समझ गया। वराही देवी, जिनका मुंह थोड़ा सुअर के प्रकृति का होता है, जो भी कंतारा एक मूवी होता है। वराह अवतार भगवान विष्णु के होते हैं, बिल्कुल सही। और देवी का भी वराही अवतार होती है। वो वराही का जो प्रयोग उनके मंत्र के द्वारा उल्टा माला जप अगर किया जाए, तो आपके ऊपर हुआ सभी तंत्र शक्तियों का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। उल्टा माला जप बोला
जैसे माला को जपा जाता है वहां उल्टा जपना पड़ेगा, समझ गया। मंत्र भी उल्टा पढ़ना पड़ेगा, मंत्र भी उल्टा। बस 3 दिन की बात है, एक निर्दिष्ट संख्या है, 3 दिन में कंप्लीट हो गया काम। फिर उसके बाद आपके ऊपर किया हुआ अभी तक जो भी है सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और वो माला जो मैंने बोला, ये भी हो सकता है वो माला आपने किसी के घर में, किसी के आंगन में फेंक के आए, फिर उसका भी चमत्कार शुरू हो जाएगा, नाचने लगेगा वो इंसान। ऐसा भी हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी, कई भी प्रकार से। माला को आप छोड़ दिए, माला तो दिखने वाली सामग्री है। एक माला, चंदन की माला हो, आप समझ लीजिए मूंगे की माला हो, रक्त प्रवाल का माला आता है, महंगा होता है थोड़ा, रुद्राक्ष की माला को ही समझ लीजिए। उच्चाटन के मंत्र होते हैं, तुलसी के माले पे नृसिंहदेव, भगवान जो नरसिम्हा जो थे विष्णु के, उनका कुछ उग्र मंत्र होता है जिसको जप करके, उस माले को सिद्ध करके किसी के भी वास्तु में, घर में, आंगन में फेंक के आइए, उस व्यक्ति को उच्चाटन होना शुरू हो जाएगा। घर में कलेश होगा, वो मरता हुआ जाएगा। ऐसा भी होता है। ये तो माला है, ये तो देख सकते, विजिबल है। पानी में मंत्र पढ़ के, अभिमंत्रित पानी, रात 12 बजे के बाद या रात में कोई भी आपके घर के बाहर से चल के जा रहा है, कुछ फेंक के चला गया, 2 मिनट बाद पानी तो उब जाएगा, क्या पता, भस्म डाल के चला जाता है, मंत्र लेकर, और ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। भस्म डाल के चल गया। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बोलते कि मेरे घर के आंगन में, ये वास्तु के बात हम कर रहे हैं ना, ज्यादातर देखा जाता है कि वास्तु में ना आप देखेंगे कोई सरसों फेंक के गया, कोई सूखी मिर्च फेंक के गई, कोई लौंग फेंक के गया, होता है ना, कोई पोटला बना के फेंक के गया, दरवाजे के सामने कुछ दिया, आप लांग के गए आए तो आपके ऊपर बुरी शक्तियों का प्रभाव शुरू हो गया। ये दिखता है, इनविजिबल चीजें भी होती है। कैसे देखोगे? मिट्टी में पड़ के आपके जमीन पे फेंक के आए, मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाएगी, आपको कैसे पता चलेगा? बहुत से लोगों के केसेस होता है, देखिएगा, जमीन खरीद के रखा है, बेच नहीं पा रहे हैं, घर खरीद के रखा है, बेच नहीं पा रहे हैं, फ्लैट्स खरीद के रखा है, भाड़े नहीं आ रहे हैं। होता है ना। एक तो होता है मंगल आपके कुंडली में अगर खराब है, मंगल को भूमि पुत्र बोला जाता है ना, भौम दोष, मंगलिक दोष मंगल से गिना जाता है ना। मंगल होता है भूमि कारक ग्रह। एक अगर मंगल का आपके कुंडली में त्रुटि है, दोष है, तो फिर ये घर से संबंधित, भूमि से संबंधित आपको ट्रबल्स फेस करना पड़ेगा। नहीं बेच पाएंगे आप, उतना आपको वैल्यू नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई कुछ करता है तब भी ये होता है, इसको बांध दिया जाता है। तो ये जो वास्तु बंधन की बात हमने की, ये 2 तरह का होता है। जो एक बोला कि जो बांध रहे हो उसको खोल दिया कीजिए, और एक है कि ऐसे किसी भी शक्ति को प्रेरण करके वास्तु में डाल के भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं और लास्ट में बोलूँ कि ये जो प्रेरण करते हैं, फेंकते हैं चीज़ें, सब समय आप लोग क्या समझते हैं कि कोई कुछ फेंक के गया, उसको झाड़ू दे के हम नल में फेंक दिया, रास्ते में फेंक दिया, गंगा जल छिड़क दिया, घासलेट डाल के उसमें आग लगा दी, हमेशा इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। जो भस्म होता है ना, मेरे पास जो वो केसेस तो आते रहते हैं। एक ने क्या किया था, वो गमछा पहन के सुबह को निकले घर से बाहर, तेल लगाते थे शरीर में हर रोज जाके, ठंड का मौसम था, घर के बाहर धूप में खड़े होके तेल लगाते थे, नहाते थे, मिडिल क्लास फैमिली का जैसे हम सभी के घर में होता है। तो वो ना हर रोज देखते थे कि कोई सरसों फेंक के जाता है, कोई लाल जबा का जो पुष्प होता है बंगाल में तो अवेलेबल है बहुत, वो फेंक के जाता है वो फेंक के जाता है, कोई कुछ फेंक के जाता है। वो करते क्या थे, हर रोज उसको पैरों से यहाँ वहां पर उसको पटक देते, पैरों से ही। अच्छा, चलते चलते गोबर से एक दिन पुतला बना के उनके द्वार पे कोई छोड़ के गया। गोबर से पुतला बना के कोई छोड़ के, उसमें सिंदूर लगा हुआ और माथे का बाल लगा हुआ था। हमारे बंगाल में लक्ष्मी पूजा के दिन ऐसे अलक्ष्मी बनाते हैं, अलक्ष्मी का पूजा करते हैं। तो उनको लगा शायद ऐसा कुछ होगा, उसको पैर से मार के वो चले गए ऑफिस जाने के बाद तबीयत खराब होना शुरू हो गया, उल्टी करने लग गए। ऑफिस में जाके फोन किया कि घर में कि बहुत तबीयत खराब हो रहा है, गाड़ी भेजो, मुझे अभी जाना है, घर से लोग भेजो। अकेला उठ नहीं पा रहा था बेचारा, घर में पकड़ के लेके आए तो घर में सो गए, कपड़े भी चेंज करने का, परिवर्तन का समय उनको नहीं मिला। खून मुंह से ना खांस रहे हैं, उल्टियाँ कर रहे हैं, उसमें से खून निकल रहा है उनका। पहले वो सब सिम्टम्स जो है ये सब होता रहा, फिर वो उठ ही नहीं पा रहे हैं, उठ के खड़े ही नहीं हो पा रहे। डॉक्टर को बुला रहे हैं, डॉक्टर उनको देख के बोले कि कुछ टेस्ट लिख के देता हूँ, अभी फॉरेन इमरजेंसी में टेस्ट वगैरह करवाओ। टेस्ट के सभी टेस्ट नॉर्मल है। तंत्र विद्या प्रयोग का तो एक मुख्य सिम्टम यही है कि आप फिजिकली हैम्पर होंगे, फिजिकली शारीरिक समस्या, शारीरिक प्रतिकूलता आपके जीवन में आएगा। आप टेस्ट करोगे लेकिन सभी टेस्ट नॉर्मल रहेगा। आपके टेस्ट में ईसीजी करो, ये करो, वो करो, कुछ आएगा ही नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल ही रहेगा, मेडिकली तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं। तो तब क्या हुआ, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स वगैरह करवाए। किसी ने सोचा कि होम्योपैथी
का भी प्रयोग करते हैं, होम्योपैथी, एलोपैथी, सब कुछ किया 2-3 दिनों तक। जब थोड़ा भी प्रभाव नहीं आया तब मेरे को उन्होंने बोला कि ऐसा, तब मैंने पूछताछ के बाद ये पता चला कि हर रोज़ ऐसा होता था और वो फेंक देते थे। तो क्या हुआ, उन्होंने क्या सोचा कि ये पैरों से फेंक देते हैं, आग लगा देते हैं, लेकिन बात ये है कि देखिए शमशान से एक चिता का जो राख होता है शव का, मान लीजिए उस राख को मैं एक मुट्ठी उठा के मंत्रपुत करके आपके घर में छिड़का दिया, आप उसको लेके आप आग लगा रहे, वो तो आग में जलकर ही चिता का राख बना था। तो जो जलकर ही बना उसको आप कैसे जलाओगे, तो उसका शक्ति कहाँ से नष्ट होगा। आप पानी में वो गंगा जल छिड़क दिया, वो समझे कि सब कुछ हो गया। तो पानी में अगर मंत्रपुत करके, पानी को अभिमंत्रित करके, पानी में अगर बुरी शक्तियों को, एंटिटी को दे के मैं आपके पास दूं, उसमें गंगा जल देंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो पंच तत्व जो हम पढ़ते हैं, जानते हैं, जिससे हमारा शरीर भी बना है और हमारा सनातन धर्म भी बना है, उस पंच तत्व का भी व्यवहार करके सभी तत्वों के द्वारा आप इंसान को तंत्र के माध्यम से ही खराब भी उनका जीवन कर सकते हैं, सुधार भी सकते हैं। लेकिन हर वक्त खुद ही आप डॉक्टरी करने बैठेंगे, ये गंगा जल दिया, ये जला दिया, उससे चीजें बिगड़ सकती है, वास्तु में हो कि आपके पर्सनल लाइफ पे हो, इसका ध्यान रखें। शरीर बंधन की बात कर रहे थे आप। शरीर बंधन, देखिए पहले तो जो तांत्रिक लोग होते हैं शमशान में, जैसे हम जो भी तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, शमशान में जाने के बाद शमशानी देवी देवताओं को पूजा करना, उनको प्रणाम करना, उनको भोग चढ़ाना, मांस, मदिरा, बलिदान, इन सभी का भोग चढ़ता है। पिछले एपिसोड में भी मैंने बोला था बलिदान हम करते हैं, तामसिक पूजन ही आप समझ लीजिए, तो करते हैं। लेकिन उसमें पहले उस तांत्रिक को शरीर बंधन करना आवश्यक होता है। तांत्रिक, ये जो खराब तांत्रिक लोग होते हैं ना, पैसों के लिए कुछ भी करता है, मारन भी कर दूंगा, जो भी आएगा सब कुछ करूंगा। ये करते कैसे है, प्रेत जो मैंने बोला भी है, आपको पता भी होगा कि ये अपघात में जिनकी मृत्यु होती है, एक्सीडेंटल मृत्यु, या किसी ने गोली मार दिया, चाकू मार दिया, बलात्कार, जो भी है, इनको सिद्ध करते हैं। इनको सिद्ध करते हैं, मतलब इन प्रेत को ना अपने पास रखते हैं एक ही कारण दिखा के, एक मोह दिखा के कि तुम अगर मेरे हिसाब से चलोगे, मेरा काम करो, तुमको मुक्ति दूंगा, तुमको मोक्ष दे दूंगा। उसको क्या पता कि ये मुझे इस्तेमाल कर रहा है। अभी वैसे जो प्रेत, जीन हो कि प्रेत हो कि पिशाच हो, परी तो ऐसे नहीं आती है, वो तो विद्या अलग हो गई। ये सब साधना करके रख देते हैं। फिर कोई गया कि ये फोटो है मेरी शत्रु का, कि ये नाम है, कि ये कोई सामग्रियाँ वगैरह है। जैसे मैंने पहले बोला था कि आप बैठे हैं, जगह को पोंछ के स्पर्श लिया जा सकता है। आप चल के जा रहे हैं, भूमि ले लिया, मिट्टी ले लिया, इस्तेमाल किया हुआ बाल, कपड़ा, कोई भी चीज़, सामग्री। और ज़्यादा से ज़्यादा होता है पुरुषों के शरीर से जो वीर्य पदार्थ निकलता है, महिलाओं का जो मासिक वस्त्र होता है, इन सभी पे भी किया जाता है। लोग समझते हैं इससे सिर्फ वशीकरण होता है, वशीकरण सिर्फ नहीं होता, मारन भी होता है, इससे सब कुछ होता है। बहुत सारे ऐसे जक्षिणी है, बहुत सारे ऐसे अपदेवता है, उपदेवता है, जिसको हम सिद्ध करते हैं किसके लिए, ज्यादा पैसा हमारे पास कम समय में आए, हम बहुत अमीर बन जाए। होता है ना, अप्सराएं लोग शारीरिक भोग के लिए भी करते हैं। हाँ करते हैं, अप्सराएं है। लेकिन उस भोग में, आपने जो भोग के बारे में बोला ना, उस भोग से मन भरेगा, पेट नहीं भरेगा। ये जो प्रेत है, हम बोलते हैं ना कभी कभी अच्छा खाना खाया तो बोलते आत्मा तुष्ट हो गया, बोलते हैं ना, पेट भी भरता है। ये सब प्रेत है। प्रेत के साथ जब भी कोई फिजिकल रिलेशनशिप, शारीरिक संपर्क भी कोई इंसान के साथ जब करते हैं ना, किसी के पेट में बच्चा आया, वो बच्चा जन्म लिया, ऐसा कभी सुना है आपने कि बच्चा जन्म ले लिया, वो प्रेत बन गया? कर पाएगा, शारीरिक संपर्क वो कर पाएगा। आपके शायद गर्भ में कुछ परिवर्तन हो, कुछ आए जाए आपके शरीर में, वो सब होता है, लेकिन वो आपको बच्चा नहीं दे पाएगा। मेरा मतलब कहने का ये है कि ये मन से तुष्ट होगा, शरीर से तुष्ट नहीं होगा, जिसकी शरीर ही नहीं है। तो आत्म रक्षा तब करनी पड़ती है, क्योंकि वो तांत्रिक जो प्रेत को रखा है, अब उसके पास कोई आके पैसा दे के गया कि शत्रु का बाड़ा बजा दो आप, तो वो क्या करेगा, उसी शत्रु की इस्तेमाल की हुई सामग्री चीज़ों को लेके पूर्णिमा, अमावस्या या कोई भी कुल तिथि होती है ना, उस तिथि में, उपयुक्त तिथि में वो चला जाएगा कोई निर्जन स्थान पे। वो निर्जन एकदम खाली कोई स्थान हो गया, कब्रस्थान हो गया, शमशान हो गया, गंगा तीर हो गया, या कहीं भी, या उसकी साधन स्थल, आसन, अगर कहीं पे पंचमुंड का आसन बना हुआ या फिर कोई भी शवासन बना है, उसका साधना का जो स्थल है, जो गढ़ है, आसन है, उस पे बैठ के वो कपाल के ऊपर, पात्र के ऊपर वो प्रेतों को क्या है, भोग देगा। और फिर वो जिसको नुकसान पहुंचाने का काम है, उसकी सामग्रियां दे के उसको प्रेरण करेगा। कैसे मोह देगा कि तुम इसको खत्म करके, या ये जो टारगेट है फुलफिल करके आओ तो तुमको मैं मोक्ष दिला दूंगा। छोड़ दिया उसको, वो जाके उसको अभी
परेशान करना शुरू कर देगा। मारण किया जाए तो मृत्यु, उच्चाटन किया जाए इससे तो शरीर के अंदर उच्चाटन, स्तंभन किया जाए तो सब कुछ बंद हो गया। वशीकरण ऐसे होता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे वशीकरण करते हैं। वशीकरण भी ऐसे हुआ तो वो वशीकरण कर दिया, दोनों के मध्य एक दूसरे के प्रति विचलन शुरू हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी षट कर्म है 64 तंत्र के अंदर, ये 6 प्रकार के कर्म कोई भी ऐसे किया जा सकता है, लेकिन ये करने के समय उस तांत्रिक को अपने आप को बचाना आवश्यक है, क्योंकि अगर गलत प्रयोग हुआ तो जिसको आप प्रेरण कर रहे हो, जिसके पास भेज रहे हो, उसके पास ना जाके खुद उसी तांत्रिक को वो मार डालेगा, क्योंकि ये प्रेत है, ये किसी का 100% हो सकता है, क्योंकि ये प्रेत है, ये किसी का नहीं है। ये तांत्रिक को ही मार सकता है 100% मार सकता है। और यहीं पे आवश्यकता है प्रत्यंगिरा प्रयोग इत्यादि का। अगर जिसके पास आप प्रेरण कर रहे हो वो अगर पहले से कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन लेके बैठा है, शरीर में कोई कवच हो, कोई प्रोटेक्शन, कोई सिद्धि हो लेके बैठा है, तो ये जो प्रेत आपने चालान किया ये उसका कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उल्टा ये बैकफायर अगर करे तो ये जो कर रहा था उसको ही हावी करेगा, नुकसान करेगा। तो इसलिए आत्मरक्षा, आत्म शरीर बंधन की आवश्यकता है। लेकिन कभी कभी आप कोई वीडियो रील्स में, शॉर्ट्स में देखेंगे कि मैं आप शरीर बंधन का मंत्र देता हूँ, करो शरीर बंधन हो जाएगा, होता है, लेकिन कोई ये पूर्ण नहीं बोलता कि जो मंत्र आपको उन्होंने दिया विज्ञापन में वो कितने टाइम के लिए काम करेगा। मैक्सिमम टाइम ही देखा जाता है शरीर बंधन 24 आवर्स, 24 घंटे के बाद वो खत्म हो जाता है उसका असर। सूर्य अस्त, सूर्य जब नया सूर्य उदय हुआ उसका प्रभाव पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। मंत्र होता है हर रोज करना पड़ता है। कुछ मंत्र है जो मंत्र एक बार पाठ करके एक लकड़ी की लाठी आप गाड़ दिए, सुबह से शाम तक उस लकड़ी के ऊपर जितना भी सूर्य जो भी रोशनी है पड़ेगा, जब तक वो लकड़ी सूर्य के नीचे रहेगा आपका शरीर बांधा हुआ रहेगा। कुछ ऐसे पत्थर होते हैं, मंत्र पढ़ के पत्थर फेंक दिए, पत्थर जितना दूर जाके गिरा, जब तक उस पत्थर को दूसरा कोई नहीं उठाता आपका शरीर बांधा हुआ अवस्था में रहेगा। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आदिवासी तंत्र, साबर मंत्र में ये सब ज़्यादा पाए जाते हैं। अभी इन सभी का इस्तेमाल गाँव में ज़्यादा होता है, लेकिन शहरों में शायद तांत्रिक लोग शायद ही इस्तेमाल करते। जैसे हमारे बंगाल में मारण का एक बहुत बड़ा प्रयोग है बाण मारना। अगर मारण का ये सर्वोत्तम प्रयोग है, बाण मारना क्या प्रोसेस है इसका? प्रोसेस सब जो मैंने मारण का बोला वैसा ही रहता है। मंत्र और प्रक्रिया, मुद्राएं कुछ अलग रहती है, लेकिन बाण मारने का बात ये है, अभी हजारों में एक ही शायद ऐसा तांत्रिक होगा जो प्रॉपरली बाण मारना जिसको आता होगा। लेकिन इसकी खासियत यह है किसी के ऊपर प्रयोग किया जाए 3 रात्रि के ज्यादा वो व्यतीत नहीं करेगा अपनी जिंदगी। 3 रात्रि के अंदर उसकी मृत्यु निश्चित नहीं। 1000%। मैं मारण का काम नहीं करता हूँ, ऑन कैमरा मैं बोल के जाता हूँ, कोई भी किसी को मारण के लिए मेरे पास कोई भी अपॉइंटमेंट ना करे, कोई मेरे से संपर्क ना करे। मैं किसी को मारने का काम नहीं करता हूँ, मार के पैसा मुझे नहीं कमाना है। 100%। मैंने बोला तंत्र के सभी कामों के लिए संपर्क करे, लेकिन मारण के लिए मुझसे कोई संपर्क नहीं। वशीकरण, क्योंकि आपने बोला मैं आपके पास से सबसे ज्यादा जो केसेस आए हैं वो आए हैं वशीकरण और के। मैंने सबसे ज्यादा ठुकराया है वशीकरण के काम। जो लोगों ने अपॉइंटमेंट किया है उनको सत्य पता होगा। अगर वशीकरण मैं तभी करता हूँ अगर शादीशुदा जिंदगी है, पति पत्नी के मध्य संबंध नष्ट हुए हैं, चाहे तृतीय कोई व्यक्ति आया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, या फिर हमेशा यही नहीं होता कि एक्स्ट्रा अफेयर से घर वाले ही बहुत बड़े दुश्मन कभी कभी देखा जाता है कि सास ससुर संतानों के मध्य डिफरेंस कर दिए, किसी से कोई प्रयोग कर दिए। ये होता है कि घर वाले जब प्रयोग करते हैं बहुत आसान होता है। कि मैंने देखा था, मेरे पास एक औरत आई थी, वो रो रही थी। बहुत से लोग आते हैं ऐसे होता है, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल थी, पैर पकड़ के रो रही थी, नहीं करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। मैंने बहुत से जगहों पे जाके बहुत से तांत्रिकों पे अपने गहने गिरवी रख के, गहने बेच के मैंने काम करवाए हैं तांत्रिक से, काम हुआ नहीं है। किसी को 18 लाख दे के काम करवाया था, किसी तांत्रिक के एक क्लाइंट से 18 लाख दे के काम करवाया था, पूरा कैश लेके काम करवाया था, वहाँ भी काम नहीं हुआ। 4 लाख का डायमंड, तब अच्छा स्थिति था ना, डायमंड की रिंग बेच दी, ये बेच दी, वो बेच के पैसा दिया, काम नहीं करवाया, काम हुआ नहीं। तो मैंने बोला ठीक है देखते हैं। उनका जब काम रिसर्च मैंने किया, मैं एकदम मुद्दे पे आके बोलता हूँ, उनका समस्या ये था कि पति के साथ एकदम संबंध नष्ट हो गया था, पति के साथ कोई फिजिकल रिलेशन भी नहीं हो रहा था, पिछले 6 सालों से ऐसा चल रहा है घर में। और उन्हीं के घर में, मैं ये पूर्ण रूप से नहीं बोलूँगा कि ये लोग शायद खराब सोचे, लेकिन उनके पति के साथ
उन्हीं के खून के रिश्तेदार का भी गंदा संपर्क था, शारीरिक संपर्क भी था। ऐसा भी मिल जाता है 2-3, मतलब इंसानों के रूप में जानवर बोले तो वो भी कम है। वो सब करता था, घर में एकदम खराब परिवेश परिस्थिति था। तो वो औरत ने एकदम पूर्ण रूप से वो विध्वस्त हो चुकी थी कि सांसारिक सुख क्या होता है ये उसको पता ही नहीं। छोटी छोटी 2 लड़कियां है, बच्ची है, उसको लेके वो मायके जाती है, बच्ची को रख के आई है, मायके रहती है बच्चा, जो 2 छोटे छोटे। वो उसकी घर वालों ने उसको बोला डिवोर्स ले लो, तुम डिवोर्स दे दो, एक पैसा नहीं चाहिए लड़के से, तुम डिवोर्स दे दो लड़के को। वो बोल रहे नहीं, मुझे उनके साथ रहना है, मुझे पति के साथ रहना है, पति के साथ। मैंने भी बोला ऐसे लड़के के साथ, ऐसे पति के साथ रह के क्या करोगी, डिवोर्स दे दो, छोड़ के चली जाओ, दूसरा कोई मिल जाएगा तुम्हें। नहीं, मुझे उनके साथ ही रहना है। मैंने बोला ठीक है, देखते हैं। तो मैंने देखा उसकी जो घरवाले में से मैं कोई एक है, वो मैं संबंध नहीं बताऊंगा, वो क्या करता था, किसी मुस्लिम के पास जाता था। मैं एक छोटे से आपको यहाँ पे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपके पास कोई आता है, आप उसको डायरेक्ट नाम बता देते हो कि इसने तेरे ऊपर ये तंत्र नहीं, करवाया? नाम मैं नहीं बताता हूँ। नाम बताना अभी कानूनन अलाउड नहीं है। ठीक है, जो बताते हैं उनकी बात है। ठीक है। मेरा काम का कुछ उसूल है, जिन्होंने काम करवाया है उनको पता है। जैसे मैंने बोल दिया मारन के लिए मुझे 1 करोड़ रुपए भी दोगे तो मैं नहीं करूँगा। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार्स, बंगाल के बहुत बड़े बड़े नेताएं, उन्होंने भी, आपके दिल्ली के भी नेता है हाल फिलहाल के, जो चले गए उनके बाद जो आए हैं, इससे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वहाँ से भी संपर्क किया गया था। मैंने मारन का काम आज तक जिंदगी में, इतने साल के करियर में कभी नहीं किया। और ना तो मैं जितने दिन तंत्र को प्रोफेशनली भी करूँगा, प्रैक्टिस के लिए करूँगा, सिद्धि के लिए करूँगा, काम छोड़ दूंगा तो भी अच्छा, मैं मारन नहीं प्रयोग करूँगा। ठीक है। मुझे अब लोग बताइए, मार के पैसा नहीं केस क्या चाहिए। बता रहे थे आप? तो जो ये क्या हुआ, वो मुस्लिम क्रिया कराने जाते हाँ, हैं। मुस्लिम क्रिया करवा के वो कुछ लेके आती थी पुड़िया, और वो खाने में मिला के उनके पति को खिला देते थे हर रोज। खिलाते 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 वो ऑफिस में किसी लड़की के साथ संबंध में आ गए, जो पति था, उनके साथ एक्स्ट्रा अफेयर में जुड़ गए। घर में जब ये विषय सबको पता चला कि मोबाइल पे बात करते हैं, बहुत कुछ करते हैं उनका हस्बैंड, पति, तो उनकी पत्नी को ये देख के शक हुआ, पता लगा। वो जब घर वालों को बताया तो उन्होंने उनको समर्थन देने के बजाय लड़के को ही समर्थन दिया। नहीं, वो जो कर रहा है सही है, कर रहा है। सही कर रहा है। लड़के कब बाहर जाते हैं, जब घरवाली उसको समय ना दे, उसका मन के हिसाब से वो ख्याल ना ना रखे चले, उसका, ना चले। तो ऐसा ही कुछ तुमने किया होगा जिस वजह से वो जा रहा है। उसको इतना गंदे गंदे शब्द प्रयोग किया गया, इतना कुछ बोला गया, ये भी बोला गया मेरा लड़का जो बाहर जा रहा है खुश है, तुम भी बाहर किसी के साथ संबंध बनाओ, खुश रहो, अपना समय व्यतीत करो। कितना नीच प्रकार के इंसान होते हैं। इसके बाद मैंने देखा कि वो छोटे छोटे पुड़िया डाल के खिलाया जाता था। फिर मैंने बोला कि आप एक काम कीजिए, आपका तकिया ठीक से आप उसको चेक कीजिए। बिस्तर को चेक करने के बाद उसके सर के नीचे का जो तकिया होता है उसके अंदर से ताबीज मिला, उसके अंदर कुछ भर दिया था, ताबीज वगैरह मंत्रपुत्र। उस ताबीज को जब मेरे पास लेके आए तो मैंने देखा वो मुस्लिम ही विद्याओं का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ठीक है। वो ताबीज बना के शायद दिया था, वो विच्छेदन का ताबीज है। विच्छेदन विद्वेषण या विच्छेदन, उसका ताबीज है। उसको डाल के सर के नीचे रख के सोने के वजह से और वो खिलाने के वजह से उनमें अंतर पैदा हो गई। लेकिन दूर से ये काम करना मेरे लिए थोड़ा कठिन था, क्योंकि पेट के अंदर तो वो सारी सामग्रियां डाली गई है ना, और अभी भी वो चल रहा है, तो थोड़ा बहुत समय लगा। 1 साल लग गया मुझे ये पूर्ण रूप से काम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। लेकिन जब महाविद्या का प्रयोग हुआ तब अंत में क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। पति के साथ पत्नी के संबंध तो वशीकरण में सक्सेसफुल हो गया। जो उनके घर का जो था, उनका सास ससुर जो थे, जो उनके बीच दरार डाल रहे थे, उन पे भी मैंने वशीकरण प्रयोग किया। इसको स्वपरिवार वशीकरण बोला जाता है। तो जो लोग उनको असमर्थन दे रहे थे वो सब उनके पक्ष में चले आए। ठीक है। इसको सपरिवार वशीकरण बोलते हैं। आपको पता है इनके देवी कौन है? नहीं, माँ अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा से भी वशीकरण होता है, ये शायद किसी को पता नहीं था। नहीं। अन्नपूर्णा से बेत का एक लकड़ी आता है, बेत समीध बोलते हैं उसको। वो गांव में आप अभी भी जाएंगे ना तो वो कच्चे बेत का बांस को छोटे छोटे काट के लकड़ियों में उससे उसको बुन के चटाई की तरह बुना के उससे घर की दीवार बनाते हैं ना, ऊपर कुछ डालते हैं। उस समीध को खीर में मिला के, अगर घी और खीर में मिला के मंत्र है, उससे अगर आहुति दे के हवन किया जाए तो सपरिवार वशीकरण होता है।
खजूर जो खाते हैं ना, खजूर के पेड़ का जो छाल होता है, उस छाल पे मंत्रपुत करके अगर पॉकेट में रख के लेके जाए तो मामला मुकदमा में जय लाभ संभव होता है। क्या छोटा बात है। छोटा चीज है, लेकिन ये सब अभी लुप्त होते जा रहा है। अभी ये सब आप देखेंगे साबर मंत्र, साँवताल विद्या, जो सब आदिवासी तंत्र होता है, साँवताल भी बोलते हैं, उन सभी में इनका प्रयोग आज भी देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि ये किया तो कल ही नष्ट हो गया, होता है, टेम्पररी भी होता है, परमानेंटली भी होता है। पहले भी एपिसोड में मैंने आके बोला था, परमानेंटली काम किया। अब देखिए ये क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप पेशेंट को सुस्त करके लेके आए घर में, आके रोज उसको मारते हो और बोलते हो डॉक्टर ने इलाज ठीक से नहीं किया, ये तो नहीं होगा ना। आपका खुद का भी कुछ होगा, थोड़ा बहुत दायित्व रहता है। हाँ सही बात है। तो हमने करके दे दिया काम, अभी आप नियम निष्ठा से नहीं, ये दैव प्रतिकार है, ये कोई स्टोन एस्ट्रोलॉजिकल कुछ नहीं है कि खरीदा और पहन लिया। दैव प्रतिकार, तांत्रिक प्रतिकार बनाने में भी साधना लगती है। साधना का 3 ही रहस्य है, जिसमें एक धैर्य है, पेशेंस है। आप पेशेंस नहीं रख पाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, पैसों से सब नहीं खरीदा जा सकता। सही बात। आपको भी धैर्य रखना पड़ेगा, 100% इफेक्टिव मिलेगा रिजल्ट। तो आपने जब सह परिवार ये वशीकरण का, अभी बिल्कुल सब सही है, 100% सही है। अब मैं तो क्लाइंट को लेके तो कैमरे के सामने बिठा नहीं सकता हूँ ना। बहुत से लोग करते हैं, लेकिन क्या होता है, मैं कभी क्लाइंट रिव्यूज भी लेता हूँ ना, तो मुझे बहुत हिचकिचाहट होती है, और ये लेना ठीक भी नहीं है ऑन कैमरा, क्योंकि आप रिटर्न रिव्यू अलग बात है। रिटर्न रिव्यू मेरे वहाँ पे बहुत रहते हैं, डायरी भर के पड़ा है रिटर्न रिव्यू। लेकिन इंडिविजुअल आप वीडियो के दौरान रिव्यू लेंगे तो वो भी खतरनाक बन जाएगा। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि कैसे रहा, मेरे पास काम करवा के कैमरे में बोलिए, मैं यहाँ आके बहुत सक्सेसफुल काम पाया हूँ। कोई अगर आपके दुश्मन जो अभी तक कर रहा था, उसके नज़र में वो वीडियो पड़ गया, वो देख लिया कि आप यहाँ जाके काम करवा रहे, उसी तांत्रिक को देके जो आप 30,000 दिए थे वो 60,000 ऑफर करके आप ही के ऊपर वो फिर से करवाएगा। ऐसा भी होता है। मेरे वहाँ पे ही चेंबर में आए थे, बाहर आके गए, मुझसे मिल के गए, 2 घंटा बाद एक ही इंसान आया, उसी का नाम बोल रहा है। मैं ताज्जुब बन गया, क्या बोल रहे? मैंने ठीक ठाक से पता किया था, हाँ जो 2 शत्रु है, 2 आए थे एक दूसरे के ऊपर प्रयोग कर। क्या बात है। ऐसा भी होता है। ये उसके ऊपर प्रयोग करवा के गया, दूसरा आ गया, कहाँ से करवाया था पता नहीं। ये मतलब एक अजीब चमत्कार हो गया उनके जिंदगी में, वो फिर से आया है। मैं तो बता नहीं पाऊंगा ना कि वो मेरे से काम करवा के प्रोटेक्टेड है, तो मेरे ही कामों के बीच लड़ाई हो जाएगी। आपने भी एक जिक्र किया था मेरे से, जैसे आप बैठे थे, आपने कहा कि आपको पता है ग्रहों के ऊपर भी मारण होता है। ग्रहों के ऊपर मारन नहीं, ये भाषा थोड़ा सा संशोधन कर दूं, ग्रहों के ऊपर ये बाण मारना जो मैंने बोला ना, बंधन किया जा सकता है। ठीक है। वो जो बाण मारने का मैंने बोला, सबसे भयानक मारन विद्या बाण मारना। ये बाण मारना बहुत किस्म का होता है। सूच बाण बोलते हैं, निडिल जो सुई होता है। वुडू डॉल की पे वो जो सूचबान होता है, वो वुडू डॉल स्पेल जो आप बोल रहे हो कि नीडल से, वो उसका स्पेल, हाँ। वही है। उसको छोड़ के ज्वालाबान होता है, ज्वालाबान। उसको छोड़ के ज्वाला और जाला दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर होता है, मैं बताता हूँ क्या अंतर है। ज्वालाबान, जालाबान, वो सूचबान, और होता है मारनबान, और भी बहुत सारे प्रकार के हैं। अग्निबान होता है। हाँ, ये जो ज्वालाबान मैंने बोला, शरीर अंदर से उचाटन प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, शरीर में हलचल सी, एक जगह पे आप ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाओगे। यहाँ से उठा वहां गए, क्या सोच के आप उठे थे, क्या करने वाले थे, आप भूल जाओगे। पानी पीने वाला था, पानी के फिल्टर तक गए, भूल गए क्या करने वाला था मैं, मेरे को पता नहीं, मैं फिर से जाके बैठ गया। तो सर इसके दिमाग सिर्फ सब इधर उधर हो जाता है। कि हम कभी कभी देखते ना कि पोटासियम का कमी हो गया शरीर में से, लोग भूल जाते हैं, वैसे होता है। वो भी बाण के एक कारण के वजह से होता है। लेकिन ज्वालाबान जो होता है, ज्वाला और जाला दोनों बोला एक है। शरीर में जो है पूरा आग लगने के तो जो जलता है ना शरीर, तलवे जलते हैं। तलवे क्यों, पूरा शरीर जलेगा। रात को आप सोए हैं, सुबह उठ के कपड़े उतार के देखिएगा, पूरे शरीर में रेडनेस है। जो रेडनेस नहीं, आग से अगर कोई जला दे तो जैसे होता है ना शरीर में, पूरा वैसे बन जाएगा। अच्छा, पूरा जल गया, शरीर के ऊपर से ऊपर का हिस्सा पूरा उठने लगेगा, ये सब स्किन सब रिमूव होता रहेगा। वो जलाबान है, जला दिया पूरा शरीर। हमारा भाषा में, हम मेरे भाषा में बोल रहे हो तो थोड़ा बहुत अंतर होगा, थोड़ा दर्शक को कष्ट करके समझ लेना पड़ेगा। लेकिन आपके दर्शक बहुत स्मार्ट है, मुझे लगता है कि वो उद्धार कर लेंगे। तो वो उसको ज्वालाबान किया जाता है। और एक है शरीर को जला दिया पूरा, वो जलाबान है, बर्निंग, पूरा बर्न हो गया। और एक हुआ कि शरीर के अंदर आपको जलन महसूस हो रही है, वो मन के अंदर हो रही है, जो उचाटन के बोले भूल गया। समझ गया मैं। दोनों में अंतर है।
और एक शारीरिक कष्ट और एक मन को कष्ट। मन को कष्ट, पूरा वाला जो जला देने वाला जो बोला, बंगाली में पूड़ाबान बोलते हैं, शरीर के ऊपर ऐसे छोटे 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 पूरा दाद होता है ना जो शरीर के ऊपर खुजली, हाँ। वैसे पूरा हो जाता है रातों रात। आप रात को सोए थे, कुछ नहीं था, सुबह उठ के देख रहे क्या ऐसा। और नीडल का तो सभी को पता है, सब लोग आते हैं बोलते हैं पुतले में सूच दिया, सुई दिया तो ये हुआ वो हुआ, उससे खून भी निकलता है शरीर से। वो मारन के लिए ही प्रयोग होता है। लेकिन मारन के लिए आप जितना भी प्रयोग करें, मैं नहीं करता हूँ वो बात अलग है, लेकिन मारन के लिए बंगाल ही श्रेष्ठ है, तंत्र के लिए बंगाल श्रेष्ठ है, ये आपको मानना ही पड़ेगा, चाहे आप कहीं से भी आ जाए। मैं आपको थोड़ा सा, आप शायद ऑफेंड हो जाओगे इस बात से, लेकिन अगर मैं बात करूं ना कि कोई कहता है कि बंगाल का तंत्र है तो बंदे डर जाते हैं। डरने का ही है, क्योंकि तंत्र विद्या, तंत्र की देवी, आदि देवी शक्ति जगदम्बिका, सब कुछ तो वहां से ही सूत्रपात हुई है, सब कुछ वहां से ही है ना। तो मारण क्रिया का स्पेशल आपको देखने को बंगाल में ही मिलेगा। और ये जो बाण है ना, ये बहुत मतलब पावरफुल है। तो ये बाधा ग्रहों के ऊपर भी दिया जा सकता है। भाग्य के चोरी करने के बारे में मैंने आपको बोल रहा था, वो क्या है? थोड़ी देर पहले भाग्य का चोरी करना। अभी लोग बोलेंगे भाग्य चोरी होता है तो अदानी या अंबानी का भाग्य चोरी करके हमको दे दो। बात वैसे नहीं है। अभी तक आप लोग बोलते थे, जब तक पॉडकास्ट इतना पॉपुलर, मतलब इतना ज़्यादा नहीं चला था किसी का, तब तक लोगों में भी एक गलतफहमी थी ना कि मैं चाहूँ तो किसी के ऊपर भी वशीकरण कर सकता हूँ। अभी तो लोग शायद जान गए होंगे कि जान पहचान कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो वशीकरण बहुत ज़्यादा दिनों तक काम। मेरे पास अभी भी लेकिन ऐसे साधक आते हैं जो कहते हैं कि आप फोटो ले आओ बस, फोटो ले आओ बस, 100% हो जाएगी। मैं भी तो बोल रहा हूँ हो जाएगी, कितने दिनों तक टिकेगी, वो उत्तर मुझे दे दीजिए। अगर होता, मुझे एक ही प्रश्न का उत्तर चाहिए, अगर ये वशीकरण लाइफ टाइम के लिए होता तो आपके जो लोग आए थे उम्र कितना है, 60 साल, 65 साल, 50 साल, 40 साल, करियर कितने सालों का है, अभी तक इतना लोग देश में क्यों वशीकरण के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ वशीकरण? वशीकरण नहीं होता है, मैंने नहीं बोला, स्थान काल पात्र है। मैंने जो बोला कि ये शादीशुदा जिंदगी थी, पति पत्नी के मध्य समस्या है, मैं वशीकरण का काम करूंगा। पिता माता के साथ संतान का संबंध नष्ट हो रहा है, संतान जो है पिता माता को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, अनाथ विधवाश्रम में भेज रहे हैं। ऐसी स्थिति में संतान के साथ पिता माता का संबंध सही करने के लिए वशीकरण प्रयोग करना जायज है, मैं करता हूँ खुद भी। ठीक है। उसका देवता कौन है वो भी मैं बता देता हूँ, महादेव साक्षात है। उस वशीकरण प्रयोग महादेव के मंत्र से किया जाता है। क्या बात है। और किस स्थिति में करे, भाई बहन के मध्य प्यार नहीं है, ऑफिस के जो ऊर्ध्वतन कर्तृपक्ष है उनके साथ जो कर्मचारी लोग हैं उनका संबंध नष्ट हो रहा है, उनमें संबंध ठीक करना आवश्यक है ताकि काम में प्रोग्रेस हो, तब वशीकरण प्रयोग करना आवश्यक है। करो, ये सब सीधी बात, ये सब मतलब सटीक रास्ता है वशीकरण के लिए। ये सब इन सब स्थिति में मैं भी करता हूँ। लेकिन कुछ मेरे पास साधक कहते हैं कि हमारे पास एक लड़का आया, उसने कहा बस इस लड़की के साथ हाँ, वो मैं नहीं करता, रिलेशन नहीं करना, सिर्फ संभोग करना है, वो मैं करवा देता हूँ। वो मैं नहीं करता हूँ। वही मैं बोलने जा रहा था कि ये पति पत्नी के मध्य हो, संतान के मध्य हो, ऑफिस कर्मचारी के मध्य हो, भाई बहन के मध्य हो, दोस्त के मध्य हो, ऐसी स्थिति में अगर हो, ये करना सत्य है, उचित है। महाभारत में बहुत से लोगों के प्राण भी गए थे, लेकिन वो धर्म स्थापना के हेतु हुआ था, वो उचित था। तो मैं इस स्थिति में वशीकरण का काम लेता हूँ, करता हूँ। लेकिन कोई आके मुझे बोलेगा कि मैं इसके साथ संपर्क में था, ये गर्लफ्रेंड थी, बॉयफ्रेंड थी, प्यार का रिलेशन, संपर्क का रिलेशन, अभी उसने ब्लॉक कर दिया, अभी मेरे साथ संबंध टूट गए हैं, उसको वशीकरण करके वापस लाओ, ये सब काम मैं नहीं करता हूँ। और ये सब काम होता है, होता नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि होता नहीं है, होता है, लेकिन उसका स्थायित्व काल ज़्यादा नहीं रहता। अभी बाजार में समलिंग का भी वशीकरण आता है ना, पुरुष पुरुष के साथ वो वशीकरण कर लिया, स्त्री स्त्री के साथ वशीकरण कर लिया, वो भी किया जा सकता है, होता है, लेकिन उसका स्थायित्व इतने दिनों तक नहीं रहेगा। अगर आपके मन में मध्य, आपके भाग्य में कोई लिखा है, आप जहां भी हो, मैं ये विश्वास रखता हूँ, भाग्य प्लस कर्म इज इक्वल टू रिजल्ट होता है ना। आप थोड़ा सा प्रयास करोगे, घर बैठ के भी आपको बहुत कुछ हासिल हो सकती है, प्राप्त हो सकती है अपने प्रयास से। लेकिन जिसके साथ वशीकरण कर रहे हो, पैसा खर्च करने से पहले ये जानकारी तो प्राप्त करो कि उसके साथ वाकई में तुम्हारा कुछ होगा कि नहीं होगा।
उसके साथ तुम्हारा फ्यूचर है कि नहीं है। बस मुझे फेसबुक में किसी का फोटो दिखा, मैंने हाई हेलो लिख के मैसेज किया, मुझसे 2 दिन बात हुई, 3 दिन बात नहीं कर रहे, चलो वशीकरण करने के लिए। इन सभी के लिए ही बोला गया था कि तंत्र को गुप्त रहने दो, गुज्ज रहने दो, तंत्र को सबके सामने मत लाओ। लेकिन क्या करे, देवी ने खुद ही बोला है तंत्र में महानिर्वाण। अब पढ़िए वहां पे देवी और महादेव का वार्तालाप। देवी बोल रही है कि चारों युग में, कलियुग, सत्ययुग, द्वापर, त्रेता में कब कब मनुष्य का कैसे कैसे स्थिति होगा, क्या उनके मन में क्या विचार आएंगे, क्या क्या वो करेगा, वहां तो बोला ही जा रहा है कि ये कलियुग में तंत्र के ऊपर इंसान रुचि रखेगा। इसीलिए तो तंत्र का पॉडकास्ट ज्यादा चलता है, इंसान में रुचि है इसीलिए ना। वहाँ पे बोला गया है कि तंत्र में इंसान रुचि रखेगा, तंत्र को जानने का प्रयत्न करेगा, और कलयुग में तंत्र ही श्रेष्ठ है। मैंने बोला ना, पर्वत में जैसे हिमालय इत्यादि, तंत्र को श्रेष्ठ क्यों बोला कि कलयुग में 2025 में मनुष्य के जीवन में ऐसे समस्या आएंगे जिसको हल करने के लिए मनुष्य के पास समय नहीं रहेगा, पेशेंस नहीं रहेगा, प्रैक्टिकली तुरंत करना है, तो तंत्र का इस्तेमाल से ही वो हो सकता है। वरना तो ऐसे ही अब धूप बत्ती दिखाओ, पूजा दो, वैसे भी पूजा होता है, भक्ति मार्ग भी तो बहुत बड़ी बात है। वैष्णव आचार जो होता है, वैष्णव में क्या है, सेवा है। आप वैष्णवों का पूजा देखिए, उनका पूजा का जो प्रोसेस है और तंत्र का पूर्ण जो प्रोसेस है, और इन दोनों में जो अंतर है, आकाश और जमीन का अंतर है। सही कह रहे हो आप अरेंजमेंट्स को ही देख लीजिए, बहुत अंतर है। वैष्णव में तंत्र को, भक्ति को ज्यादा महत्व दिया जाता वो है, सेवा है। हाँ। उसमें आप रो रो के और भगवान शैव के में सामने तंत्र को ज्यादा मंत्र जाप करो, उसमें नाम जाप करो, कीर्तन करो। नाम से भी उद्धार होना है, लिखा है। तंत्र में नाम नहीं है। इतना काली मंत्र, इतना काली गान, इतना संगीत कैसे बना? वो भी तो नाम जप है। माला लेके लोग क्या करते हैं? जपते नहीं है। लेकिन ये प्रैक्टिकल आ गया। जियोग्राफी में आप थ्योरी भी कर रहे हो, प्रैक्टिकल भी है। जियोग्राफी समझ लीजिए, समझ गया मैं। ये प्रैक्टिकली आप कर रहे हो इंसान के ऊपर, समस्या समाधान हेतु। अभी आपके हाथ में है कि वो जो आपने बोला ना कि किसी के ऊपर भी फोटो लाया, मारन कर दूंगा, ये कर दूंगा, होता सब है, लेकिन वो अपप्रयोग है। अपप्रयोग वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करोगे कैसे करोगे। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हो कि अगर होता है तो आप क्यों नहीं करते? आपको आता नहीं है, मुझे आएगा फिर भी मैं नहीं करूंगा। आपके सामने, आप हिंदू हो, आपके सामने मटन रखेंगे और बीफ रखेंगे, आपको क्या पकाना नहीं आएगा? जो बकरे का मांस पका सकता है वो गाय का भी तो पका सकता है, क्यों नहीं पकाएगा? उसका धर्म उसको रोक रहा है ना। ये अगर मनुष्य के मन से उठ गया, मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी खाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा, जो आए करूंगा, तो वो तो पशु बन गया। जीवन में एक एथिक्स भी तो होना चाहिए ना। मैं इसी वजह से नहीं करता हूं। जो मेरा सिद्धांत है, उसूल है, उसी के हिसाब से चलता हूँ, काम करता हूँ। उससे जो मिलेगा, भगवती ने मुझे जितना दिया है मेरे लिए काफ़ी है। मेरा बहुत जीवन अभी पड़ा हुआ है, मुझे गलत काम करने का कोई आवश्यकता नहीं। मुझे अपने भगवान पे भरोसा है, वो चला लेगा। जन्म जब दिया है मुझे, वो लेके ठीक चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है। मेरा भी कुछ ऐसे ही मानना है वैसे तो। सभी को मानना चाहिए। और जो ग्रहों के ऊपर आप बोल रहे थे, इसलिए मैंने बोला, मैं अभी भाग्य चोरी करने के ऊपर। भाग्य चोरी एक ही तरह का होता है कि हम बोलते हैं ना कि कभी कभी कि किसी भी तांत्रिक को, किसी भी एस्ट्रोलॉजर्स को हाथ मत दिखाओ, कुंडली मत दिखाओ। क्यों नहीं बोलते? क्यों ये बोलते हैं? क्योंकि अगर सोचिए कि आपके कुंडली में बहुत से ग्रह अच्छे स्थिति में बैठे हैं, कुछ ग्रह तुंग होके बैठे हैं, कुछ अपने उच्च स्थल पे बैठे हैं, कुछ इतना है कि राजयोग है, विपरीत राजयोग है, ये है, वो है, बहुत कुछ है प्राप्ति के लिए हेतु। अभी जो दिख रहा है आपका हॉरोस्कोप एनालाइज कर रहा है, उसको तो सब पता है कि कुंडली में क्या क्या ठीक है, क्या क्या गलत है। आपका हस्तरेखा जो विचार कर रहा है, उसको तो ये दिख गया। अभी कुछ कुछ दुष्ट तांत्रिक, दुष्ट कुछ साधक, दुष्ट कुछ एस्ट्रोलॉजर्स, जो भी बोलिए, ये करते क्या है, कुछ मंत्र होते हैं, जैसे शरीर को बांधना, वास्तु बंधन, जैसे मैंने बोला, कुछ मंत्र होते हैं। जिस मंत्र के प्रयोग से, ये अपप्रयोग भी है, प्रयोग से क्या किया जाता है, आपके कुंडली का जो भी अच्छापन है उसको आप स्टॉप कर देता है। कोई निकाल के ले नहीं सकता है वहां से, लेकिन उसको बांध दिया जा सकता है, स्टॉप किया जा सकता है, जिसके वजह से आपके जीवन में उस ग्रह से संबंधित समस्या, जैसे छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरे पास एक इंसान आया था, वो भी घर में से ही प्रॉब्लम थी कि उसका सगा जो भाई था, वो दोनों अलग अलग बिजनेस में जुड़े हुए थे। अभी हो क्या रहा था, छोटा जो भाई था वो ज़्यादा परिश्रम करता था, ज़्यादा मेहनत करता था, वो बहुत जल्दी बहुत पैसा कमा रहा था। उसकी छोटी सी बेटी भी थी, बहुत अच्छी थी पढ़ाई लिखाई में, लेकिन उसका जो बड़ा भाई था, उसका इनकम मंथली उतना नहीं था। छोटी सी जो उसका लड़का था, वो लड़का जो पढ़ता था वो भी डफर था, फेल होता था हर साल। समझ, हमारे बंगाल में तभी पास फेल चला गया है, सब
सब ऑटो पास हो गया है, सब ऑटोमेटिक पास हो जाएंगे। तो ये ऐसे होता था। तो अचानक से उन्होंने देखा कि दीपान्विता अमावस्या, ये जो कार्तिकीय अमावस्या आ रही है, दिवाली जिसमें आप लोग मनाते हैं, ये पश्चिम बंगाल में उसमें काली पूजा होती है दिवाली में। बहुत महत्वपूर्ण अमावस्या तिथि है ये। साल में जितने भी 12 महीने में लगभग 12 से 13 अमावस्या आती है। अगर मलमास पड़ गया तो एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त आ जाती है। तो ये 12 या 13 जो भी अमावस्या आती है, इनमें से सबसे मुख्य होती है फलहारिणी अमावस्या, कौशी अमावस्या और ये दीपान्विता अमावस्या यानी कि दिवाली का अमावस्या। इन्हीं में तंत्र क्रियाएं अगर किया जाए तो ये 100 नहीं, ये करोड़% तंत्रिक क्रिया उसमें फलदायी होगा ही होगा। और आपका कुछ चतुर्दशी होता है, उनमें होता है। तो ये एक छोटा सा दिवाली के बाद से वो देख रहे हैं, उनकी जो पत्नी है वो देख रहे हैं कि उनका जो भाई है वो बहुत अच्छा तरक्की करने लगा अचानक से। घर आके बोल रहा है कि मेरे बिजनेस में बहुत ग्रोथ हो गया, बहुत बड़ा बड़ा डील उसको मिल रहा है। और जिस दिन घर पे आके उन्होंने ये बात बोला, इसका पति घर आके बोलता है कि 2 डील हाथ से कैंसिल हो गया। कभी कभी हम देखते हैं ना कि किसी का बहुत जल्दी देखिएगा ऊपर उठ जाता है, किसी किसी का डाउनफॉल बहुत अचानक से होता है, आश्चर्यजनक से और अनएक्सपेक्टेडली होता है। तो वो क्या कर रहे थे तब जाके किसी एस्ट्रोलॉजर को हॉरोस्कोप दिखाया। तो उन्होंने बोला नहीं, आपका तो अभी देखिए रवि उच्च है, ये उच्च है, वो ऐसे ऐसे है, आपका तो ये दशा चल रहा है, वो दशा, सब कुछ ठीक है। फिर से उसका बात पे भरोसा नहीं हुआ, नहीं समस्या तो हो रही। दूसरे को क्रॉस चेकिंग करवाया एस्ट्रोलॉजर, वो बोल रहा है नहीं 2 महीने के अंदर आपका सब ठीक हो जाएगा, ये होगा। ऐसे करते करते 17 से 18 एस्ट्रोलॉजर्स वो दिखा चुके हैं। पश्चिम बंगाल का ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं जिसका फीस 3000 हो, जिसका फीस 5000 हो। हाँ, 5 मिनट बात करके निकाल देता है चेंबर से। ऐसे भी लोगों को दिखा चुका, सबको दिखा दिया, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ नहीं बाकी। कहीं से भी वो फेंग शुई का सामग्री अभी दे दिया उसको। हाँ, हालांकि फेंग शुई इंडिया में वो हमारे संस्कृति में है ही नहीं, चाइनीज संस्कृति है। तो फेंग शुई की चीज़ें, सामग्रियाँ एक आपका क्रिस्टल को छोड़ के कोई काम भी नहीं करेगा हिंदुस्तान में। बोल रहा हूँ, लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं लेकिन यही प्रामाण्यता है। वो काम भी नहीं करता है उतना, क्रिस्टल करता है, क्रिस्टल का महत्व है, वो काम भी नहीं करता है। बहुत सारे फेंग शुई सामग्रियाँ वगैरह भी दे दिया। क्या लाफिंग बुद्धा, मुझे उतना वो पाश्चात्य संस्कृति में पता नहीं, कुछ होता है लाफिंग बुद्धा होता है, टावर्स होता है, कछुआ होता है, ये सब दे दिए, घर में रखा। 1 साल बीत गए, वो लोग कुछ तो आया नहीं हाथ में, पॉकेट पूरा खाली हो गया। ये सब करते करते बहुत कुछ करवा लिए। लेकिन हाँ, बीच में एक बार एक मौलवी के पास जाके प्रयोग किए थे और एक अघोर के पास भी गए, तो मुर्गे का बलि दे के मुर्गे का मांस जो है उससे हवन किया था। तंत्र में कुछ विद्याएं होती है जो आपका बकरा होता है, बकरे का जो गुर्दा होता है, वो लिवर जो होता है, कलेजी, उसका आहुति दे के हवन किया जाता है। कुछ ऐसे प्रयोग है। मुर्गे का जो पैर होता है ना, उसका आहुति दे के हवन होता है। धूमावती का कुछ प्रयोग है, कौवे का जीभ काट के उसका पूर्णाहुति दिया जाता है। ये सब चलता है बंगाल में, ये आपको बहुत जगह पे देखने को मिलेगा। कौवे के ये पंख से आहुति देना वगैरह, धूमावती के बहुत वहाँ पे भक्त है, फिलहाल बन गए हैं बंगाल में प्रयोग करते हैं। तो ये सब होता रहता है आए दिन। तो क्या हुआ, ये सब करवाया था, बहुत जगहों पे जाके, शमशान में जाकर भी हवन करवाया था। किसी ने क्या किया, शमशान में हवन करके चिता से राख लेके पोटले में बांध के उसको दे दिया, घर में रखा। उसको रखने के बाद तो उन्नति कुछ हुई नहीं, उल्टा से उल्टा असर होना ज़्यादा शुरू हो गया। स्वाभाविक बात है, आप गृहस्थ व्यक्ति हो, आपको तांत्रिक क्रिया करके शमशान से भस्म लेके, छाई लेके, मिट्टी लेके दे दिया, वो तो नेगेटिव ऊर्जा आएगी ही ना। एक ने क्या किया था, जो कौड़ी होता है ना, लक्ष्मी पूजा में हम देते हैं सफेद कौड़ी, हाँ, वो शंख की तरह होती है, उसको मंत्रपुत करके एक धागे में डाल के उसके गले में पहना दिया। दूसरे ही दिन से बुखार शुरू हो गया उसको। ये सब लगातार चल रहा है, फिलहाल 1 साल से भुगत रहा है। फिर मेरे पास जब आया, मैंने कुंडली में देखा कि मैंने बोला कि देखिए, आपको एस्ट्रोलॉजर्स ने जो बोला था वो बात सत्य है कि आपकी ग्रहों की स्थिति ऐसा नहीं है कि आपका ये संभावना हो कि आप पैसा चला जाए, आप पूरा विध्वस्त हो जाए। पूरा दीवार में उनका पीठ एकदम चला गया, उसके पीछे और कोई मुंह फेर के देखने का उनका कोई सिचुएशन नहीं है, इतना खराब अवस्था है। तब मैंने देखा, देखिए इसमें प्रयोग करके मैंने देखा, इनके ग्रहों के ऊपर प्रयोग किया गया था। अब ये होता है ग्रहों के ऊपर प्रयोग की, मान लीजिए आपके ग्रहों में सूर्य बहुत अच्छा है,
बहुत अच्छा, आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। ठीक है किसी जी। ने इसको प्रयोग करके बांध दिया, कुछ प्रयोग कर दिया, जिसके वजह से सूर्य क्या कहते हैं, पितृकारक ग्रह होता है ना, पिता के साथ संबंध बिगड़ गए। आप ऊर्ध्वतन कर्तृपक्ष ऑफिस, या आप अगर किसी कोई बॉस हो, आपके नीचे जो काम करते हैं उनके साथ अनबन शुरू हो गया। चंद्रमा बहुत अच्छा था, ठीक है। चंद्रमा को किसी ने बांध दिया। माँ के साथ संबंध में खराबी आना शुरू हो जाएगा। आप लगातार ठंड, कोल्ड एंड कॉफ जो सिचुएशंस होता है सही उसमें बात। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप में डर, मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगी। मंगल के ऊपर प्रयोग किया, मामला, मुकदमा, कोर्ट केसेस, डिवोर्स, दाम्पत्य सुख, जमीन से, भूमि से, वाहन से संबंधित समस्या आप अचानक से फेस करना शुरू करो। बुध को किसी ने कर दिया, किसी किसी का होता है ना कि गाड़ी में ज्यादा दूर तक जाता है, उल्टी कर देता है। बुध नीचस्थ रहता है, समस्या में रहता है, तो ये दिक्कत आती है। लोग अच्छा, बुध की रेमेडी करे, ये ठीक हो जाएगी, गाड़ी में उल्टी करना बंद हो जाएगी। हकला के बात करते स्टमरिंग होता है, कुछ लोगों का बुध की समस्या रहती है, कुछ बोल ही नहीं पाते, बहुत लाजुक होते हैं, किसी के सामने बोलते शर्माते हैं, बुध की समस्या होती है। और बुध ज्यादा ठीक हो जाए तो लड़के में लड़कियापन ज्यादा आ जाती है, लड़के वो उस तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बुध खुद ही नपुंसक ग्रह है। शास्त्र में बोला ही गया है बुध को नपुंसक ग्रह। वो जिस ग्रह के साथ रहता है उसी तरीके का बर्ताव करता है, फल देता है। ज्यादातर बुध को रवि के साथ, यानी कि वो पिता है, चंद्रमा माता है, बुध संतान है, उनके साथ ही आप बैठने को देखोगे। जैसे बुध और रवि की कंजंक्शन बुधादित्य योग बोलते हैं। तो बुध के ऊपर प्रयोग किया तो ये सब समस्या, संतान से संबंधित समस्या। शनि के ऊपर प्रयोग किया, आप देखिएगा बहुत से लोग होते हैं घर में, काम का जो मेट्स रहता है ना, कर्मचारी, टिकते ही नहीं है, 2 दिन बाद लोग छोड़ के चले जाते हैं। ये किस चीज की समस्या शनि है? के लिए होता है। शनि के लिए? शनि होता है कर्मकारक ग्रह। कर्मचारी जितना भी हो, जो भी निम्न वित्त जो कर्मचारी होते हैं, जूता सिलने वाला हो, पेंट करने वाला हो, कारपेंटर के काम करने वाला हो, दुकान पे सोने का जो काम कर्मचारी करते हैं, यहाँ तक कि घर में जो घर पोंछने वाला हो, कपड़े धोने वाला हो, सब शनि से नियंत्रित होते हैं। और जिसका शनि खराब हुआ उसका ये देखिएगा 2 दिन बाद घर से लोग छोड़ के जा रहे हैं। कंपनी में बहुत कुछ है, बहुत बड़ा कंपनी, कर्मचारी नहीं टिकते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, विश्वासघात कर देते हैं, शनि के प्रकोप के वजह से होता है। तो ये जिस ग्रहों को आप उसको बांध देंगे, उसको आप नष्ट कर देंगे, उसका काम करने का क्षमता वहां तक स्टॉप हो जाता है। तो ये जो ग्रहों के बारे में मैंने बोला, ऐसे लोगों के जीवन में समस्या उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये आर्टिफिशियल है। अभी लोग बोलेंगे अगर ऐसा होता है तो किसी भी करोड़पति का हॉरोस्कोप ले लो, ये ले लो, वो ले लो। हाँ, आप कुछ देर तक तो कुछ हद तक उसके ऊपर प्रभाव दे सकते हो, लेकिन सटीक आपको तथ्य चाहिए ना, डेट, टाइम, प्लेस, उसका छक, उसका हॉरोस्कोप, उसका हस्तरेखा, जो भी हो, सटीक तथ्य आपको चाहिए तो कुछ हद तक किया जा सकता है। और दूसरी बात ये है, जो लोग आज उस मुकाम तक पहुंचे हैं, एक बात आप जान लीजिएगा, उनकी ग्रह उतना ही स्ट्रांग है, ग्रहों की आशीर्वाद इतना तक है, और उनका कर्म फल भी कुछ आपसे बहुत ज़्यादा ही ठीक रहा होगा, है ना। और वो लोग भी कुछ नहीं करते हैं, इस अंधकार में आप मत रहिए। जितना भी करोड़पति हो, अरबपति हो, जो भी हो, अपने अपने जगह पे वो भी प्रोटेक्शन जरूर लेते हैं, 100%। नहीं, तो बिल्कुल सत्य, 100% लेते हैं। तो ऐसे भी ग्रहों के ऊपर भी बंधन डाल के लोगों को पीड़ित किया जा सकता है। इसलिए जब भी देखिएगा कोई अचानक से डाउनफॉल हो गया, अप्रत्याशित रूप से जिसका जो चल रहा था उसका बहुत अच्छा चलने लगा, वो जो लड़की के बारे में बोला, लड़का की एकदम डफर था, रिजल्ट्स नहीं अच्छा करता था, देखे कि इसी का लड़की जो फर्स्ट होती थी वो अचानक से बीमार हो रही है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, वो अब आ रहा है, आ रहा है। कैसे होता है ना ये सब कि अचानक से कोई बहुत ऊपर चला गया और अचानक से हमारा एक डाउनफॉल हो गया। तो ये वाला भी किया जा सकता है, इसका लेके उसके ऊपर थोप दो। तंत्र में बहुत कुछ होता है, तंत्र महासागर है, कुछ भी महासागर है, बहुत कुछ होता है, लेकिन सब कुछ अभी भी बहुत से कुछ है जिसको रिसर्च में लाना बाकी है। सब कुछ सबको आ गया तो फिर उसका तो कदर नहीं रहेगा। अभी हमारी बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि मरे हुए जो हमारे कह लो आप पितृ हैं, जो भी हैं, हाँ, पूर्वज हैं, जो भी हैं, उनकी फोटोज मंदिर में या फिर घर में नहीं रखनी चाहिए। इस बात पे बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी हुई थी बंगाली में, जो भी हमने वीडियोस बनाए थे वहां भी। लेकिन कुछ होता है ना कि मेरा कान काक लेके चला गया, उसके पीछे सब दौड़ रहे, कान में हाथ देके देखा नहीं कि कान है कि नहीं। मरे हुए किसी भी प्रेत की फोटो घर में रखनी नहीं चाहिए, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन बात को समझना पड़ेगा। मैंने बोला मरे हुए इंसान के फोटो घर पे नहीं रखिए। लोग पहले ही बोलते हैं नोट के ऊपर गांधी जी का फोटो है, जेब में लेके घूम रहा हूँ, मरे हुए प्रेत है वो तो डराएगा। मरे हुए इंसान मतलब कभी कभी हम देखते हैं ना कि किसी की मृत्यु होगी घर वालों में, उसका आंखों के ऊपर तुलसी पत्र दिया हुआ, मुंह में गंगा जल देने के बाद क्या करते हैं, बहुत से लोग उनकी फोटो लेते हैं, है ना, उसको फ्रेम करके घर में टंगा के रख दिया। पैरों का निशान, मतलब मरे हुए इंसान की फोटो नहीं, मरी हुई मुद्रा, हाँ, पैरों के नीचे रंग लगा के उसका छाप लेके रख दिया।
ये सब नहीं करने चाहिए। लेकिन वो जब तक इंसान जिंदा है तब तक तो वो जिंदा ही इंसान है ना, तब खींची गई फोटो घर में रखा जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन समझ गया। उसको रखने का एक दिक वास्तु में बोला गया, दक्षिण की जो दीवार है उस दिशा पे, उस दक्षिण के दिशा पे रखिए और ऐसी जगह पे रखिए कि आने जाने के समय आपकी दृष्टि, कोई भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, आपकी दृष्टि बार बार उस पे ना पड़े। लेकिन अभी आप बोलेंगे मेरी तो माता या पिताजी वो तो गुजर गए, लेकिन वही मेरे लिए भगवान है, सब कुछ है, उनकी फोटो कैसे घर में ना रखूं, ये बात नहीं है। मरने के बाद शव की फोटो ना लेके ना रखे, लेकिन जिंदा अवस्था में तो कोई भी घर में बहुत सारी मनुष्यों का भी फोटो रखते हैं, बड़े इंसान के फोटो, दिग्गज महापुरुषों के फोटो रखते हैं, उन सभी के लिए नहीं। मृत्यु के बाद फोटो ना ले, और मैं ये जो की फोटो ना ले मतलब उसको घर में ना रखे, ये जो मैंने बोला ये शंकराचार्य द्वारा भी समर्थित है। उन्होंने भी इस बात की स्पष्टीकरण किया था जो मैंने अभी बोला था। साथ ही साथ आपने कुछ सिम्टम्स की बातें करी आज, तो मैं चाहता हूँ लोगों को क्लियर रहे, क्योंकि लोग है ना इस चीज में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि तंत्र बाधा है तो, पर तंत्र बाधा है क्या, मतलब कैसे पता चले कि मेरे ऊपर तंत्र है हुआ? क्या? वशीकरण है, मारण है, मोहन है, उच्चाटन है क्या? वशीकरण होगा तो आपके मन में उसके लिए विचलन पैदा होगी, आप विचलित होकर उससे फोन कर रहे हो, ब्लॉक कर दिया, फिर भी खोलो 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 नहीं उठा रहा है, ब्लॉक कर दिया, दूसरा नंबर ले लिया, दूसरे अननोन नंबर से कॉल कर रहे हैं कि खोल दो मुझे, ब्लॉक करके मत रखो पैर पर, ये सब तो नॉर्मली है। हाँ जी। ब्लॉक किया, दूसरा प्रोफाइल बना लिया, उससे मैसेज कर रहे, देखा नहीं कि मैं हूँ, नया दोस्त बन गया, लेकिन इंसान वही है, फोटो किसी दूसरे का दिखा, सही बात है। उसके ऊपर नजर रख रहा हूँ, इंस्टाग्राम में उसको स्टॉक कर रहा हूँ, फेसबुक पे स्टॉक कर रहा हूँ। अगर वशीकरण गाढ़े किसी के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से सफलतापूर्वक किया गया तो ये सभी लक्षण सिर्फ नहीं, ये हंसी मजाक में हम कह रहे हैं आपको, जिसके साथ घटता है वो जानता है कि सात सागर पार से भी वो खींचा चला आता है। वशीकरण हुआ तो पहले एक बात प्रचलित थी ना कि वशीकरण मतलब भेड़िया बना के रख दूंगा, वो बैठने को बोलूंगा तो बैठोगे, उठने को बोलूंगा तो रख दूंगा। हमारे बंगाल में बोलते हैं कि भेड़ा बना के, भेड़िया बना के रख। भेड़िया तो ऐसे मेरे ख्याल से आज्ञाकारी नहीं हो सकता, कुत्ता ही हो सकता है। तो ऐसा नहीं होता है वशीकरण का अर्थ। वशीकरण का अर्थ अंडरस्टैंडिंग को ठीक रखना, कि दोनों के मध्य सुझाव हो, एक दूसरे की बात सुने, पास बैठे, एक दूसरे को बर्दाश्त कर पाए, दूसरों के बीच में नॉर्मली रिलेशनशिप रहे, हंसी खुशी भरा जिंदगी रहे, यही वशीकरण होता है। लेकिन वशीकरण को छोड़ के भी बाकी बहुत से तांत्रिक क्रियाएं हैं, प्रेत, पिशाच, जीन, जिन्नात, ब्रह्म, राक्षस, परी, मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा और भी नामकरण भी कर सकता हूँ। किसी के ऊपर किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं क्यों ना किया जाए, उसके बहुत सारे लक्षण है। पहले तो इंसान के अंदर अत्यधिक राग उत्पन्न होने लगेगा, बहुत वो क्रोधित हो जाएगा। दूसरा, अर्थ का व्यय होगा, अपव्यय होगा, शारीरिक समस्या, फिजिकल कुछ प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर के पीछे, दवाई के पीछे ज़्यादातर खर्चे होंगे। घर में एक ठीक होगा, दूसरा बीमार होगा, ये लगातार चलता रहेगा। अर्थ चोरी हो जाना, पैसे चोरी हो जाना, और ये सब नॉर्मल तरीके से नहीं, एक कोई भी इसमें कुछ रहस्यजनक रूप से ये सब होगा। शारीरिक असुस्थता के लिए व्यय मैंने बोला, मानसिक अस्थिरता, मानसिक रूप से समस्या, एक जगह पे ज़्यादा देर तक आप टिक नहीं पाओगे, बैठ के रह नहीं पाओगे, उचाटन शरीर के अंदर काम करेगा। जब आप किसी भी कार्य कर रहे हैं उसमें धैर्य नहीं बना पाओगे आपको लगेगा आसपास का जो हवा है उसमें कुछ जलने की जैसे आपको दुर्गंध आएगी, कुछ जलता है तो जैसे दुर्गंध आता है। कुछ सपना आप देखेंगे रात में सोने के समय कि आपको कोई भी बाघ, सिंह, सांप, कुछ हिंसात्मक जो भी जीव होते हैं, प्राणी आपको आक्रमण करने आ रहे हैं। हाँ, शरीर से आपके कहीं भी काट के खून गिर रहा है, कोई आपको मार रहा है, काट रहा है, आपकी मृत्यु देखेंगे खुद अपने, कोई भी बैल हो, सपने में बैल हो, कोई राक्षस हो, कोई भी ऐसा जीव हो जो आपको आक्रमण करने आ रहा है, ये सब आप देख सकते हैं। आप खुद की मृत्यु भी देख सकते हैं। सपने में आप फिजिकल रिलेशनशिप कोई कर रहा है या आप किसी के साथ संभोग कर रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं। सपने में आप डर के मारे आपका नींद एक ही निर्दिष्ट समय पे हर रोज 1 बजे 1:30 बजे आपका नींद खुल रहा है, ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि सपने में आपके पूर्वज कोई मृत व्यक्ति, इंसान आपको बुला रहा है अपने पास, इशारा करके आपको अपने पास बुला रहा है, ये हो सकता है। किसी के भी साथ घर में काम करने आने वाला हो, ऑफिस में पियोन हो, ड्राइवर हो, दुकान में कुछ खरीदने के लिए जाए, हर किसी के साथ आपका तर्क वितर्क हो रहा है, हर किसी के साथ आपका लड़ाई शुरू हो गया, ये हो सकता है। भगवान के प्रति
आपका विश्वास नहीं रहेगा, पूजा करने में मन नहीं रहेगा। हालांकि मैंने ये भी देखा है किसी के ऊपर प्रेत पिशाच है लेकिन वो फिर भी हर रोज मंदिर में पूजा कर रहा है, धूप बत्ती दिखा रहा है, ऐसा भी होता है, ये भी देखे। लेकिन ये थोड़े थोड़े मतलब एक्सेप्शनल केसेस हैं। ज़्यादातर क्षेत्र में आपको भगवान का जो मंदिर है, घर का हो बाहर का हो, वहाँ जाने का आपको दिलचस्पी नहीं रहेगा। और क्या होता है, घर में हो या बाहर जहीं भी जाए अस्थिरता आपको अनुभूति होगी। अगर घर में वास्तु में तांत्रिक क्रिया किया हुआ है, घर में जब लौटेंगे 8-10 घंटे बाहर बिताने के बाद, घर लौटने के बाद समस्या ज़्यादा रहेगी। घर से बाहर निकल रहे हैं, अनुभूति हो रही है कि हल्का महसूस हो रहा है, मतलब घर में कुछ नहीं था, घर में ही था, आपके ऊपर कुछ नहीं था, इसलिए घर से निकले तो आपको बेटर फील हो रहा है। मेरे साथ तो हमेशा होता है जी ये। नॉर्मली मैंने बोला क्या अभी, तबीयत खराब होगा, ये होगा वो होगा, तो इसका मतलब क्या नॉर्मली लोगों का तबीयत खराब नहीं होता है। स्वाभाविक रूप से अगर हो तो वो ठीक है, लेकिन जो मैंने बोला ये अस्वाभाविक रूप से नियमित रूप से आपके साथ घटना घटे, एक ही समय पे घटे, नहीं घर से निकलने वाली, जैसे मैं जैसी गाड़ी लेके निकलता हूँ मजा सा आ जाता है, वो अलग बात है, वो आपकी इंजॉयमेंट की बात है। लड़कियों के मध्य बालों को खुले रख के घूमने का उनमें अभ्यास ज़्यादा दिखने को मिलेगा। नॉनवेज खाद्य, नॉनवेज खान पान की जो भी सामग्री है उस पर दिलचस्पी ज़्यादा आएगी। और भी होती है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कानों के पास कोई हमेशा कुछ बोल रहा है, अपने ऊपर आवाज़ होगा, अपने ऊपर, आपके कंधों के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर कुछ, कोई जैसे हम सांस छोड़ते हैं ना, कोई हवा सा महसूस होना, शरीर को कुछ स्पर्श करके जा रहा है, ये सब। और ये सभी समस्याएं विशेष तिथि में, अमावस्या, पूर्णिमा, मास, अंतिम, संक्रांति या कुलाष्टमी, कुलनवमी, विशेष तिथि में ज़्यादातर आपको अधिकतर अनुभूत होगी। ये भी होता है कभी कभी कि तंत्र विद्याओं का प्रयोग करके किसी की गर्भावस्था में गर्भपात भी करवा दिया जाता है, गर्भ में ही संतान की मृत्यु हो गई, ये सब भी होता है। जैसे किसी का फोटो के ऊपर अगर थोड़ा सा कुछ मंत्र है, मंत्र पढ़ के उसके ऊपर उसकी व्यवहारिक कोई सामग्री आप लपेट के कब्रिस्तान में मिट्टी खोद के गाड़ के चले आओ तो फिर उसमें उच्चाटन शुरू हो जाती है। करिएगा मत कोई भी, मैंने बोला, लेकिन करिएगा मत, मंत्र मैंने नहीं बताया, लेकिन ये 100% एक्यूरेट प्रोसेस है। इससे उसके बाद से उसके घर में नुकसान होना, पैसों की समस्याएं आना, वो भीख मांगने लगेगा रास्ते में आके, ऐसा भी होता है, मैंने देखा है। उसका एक ही बार में 20 लाख 30 लाख रुपए ऐसे ही चला गया फौजी में, कि कोई आके उसको कुछ उल्लू बना के उल्टा सीधा समझा के उससे इतना सारा पैसा लेके हड़प के चला गया। मतलब कोई भी लॉसेस होगा, आवश्यक होगा। घर में आपको अनुभूति होगा कोई छाया, कोई आपको फॉलो कर रहा है। कभी कभी खून के छींटे दीवारों में आपको देखने को मिलेंगे, अचानक से नीचे ज़मीन में खून के छींटे पड़े हुए हैं। दरवाज़ा, खिड़कियाँ कभी कभी अपने आप से बंद होगा, खुलेगा, हवाएं आएगी, तेज़ झोंका, लेकिन बाहर देख रहे कि वेदर तो ठीक है, परिस्थिति तो ठीक है। ये सब भी लक्षण हो सकते हैं। ठंड लगना और मलमूत्र परित्याग जब आप करेंगे, शौच कर्म, उसमें तैलाक्त पदार्थ का आपको देखने को मिलेगा, मल के साथ, मूत्र के साथ, कि कोई तेल के तरह कुछ चीज़ उसके ऊपर आपको वैसा कुछ ऑयली जैसा कुछ देखने को मिलेगा बार बार। तो ये भी होता है, बार बार आपको उल्टियाँ आना, ये सब हो सकता है। वास्तु में प्रयोग किया जाए तो उसका सर्वोत्तम निदर्शन है, वास्तु में अगर तुलसी का पौधा रहेगा तो वो जल्द से जल्द सूख जाएगा। बार बार ऐसे होता है ना, किसी कोई वास्तु होता है जहाँ पे तुलसी का पौधा नहीं टिकता है, जितना भी लगाओ 2-4 दिन, 1 हफ्ते के बाद वो सूख जाता है, मर जाता है, झड़ जाता है, होता है, उस वास्तु में अवश्य दोष रहता है। ठीक है, तो तुलसी का पौधा जो होता है वो भी नहीं रहेगा। और कभी कभी नाक में ना वो मच्छी का पकाने का जो भी बास आता है, वो सब आपको आएगा। खाने में ज़्यादा समय, अधिकतर खाने में घर के फर्श पे बाल नजर आएंगे, बाल पड़ा हुआ नजर आएगा। खाने में भी होता है, जब आपके बाल लेके, आपका मस्तक का हो, कहीं का बाल लेके, शरीर के किसी भी हिस्से का हो, उसके ऊपर तंत्र प्रयोग किया जाता है, तो खाने में या फिर फर्श में या फिर कोई भी कहीं भी, अपने किताब खोला पढ़ने के लिए, उसके अंदर से एक बाल निकला, ये सब तब बहुत आता है। काला जो मक्खी होता है, बहुत बड़ा, एक कुछ अलग टाइप का, वो बार बार घर में देखिएगा। किसी किसी के घर में किसी विशेष अवस्था में, मेरे पास एक केस आया था कि कोई पूजा करता है, साधना करता है, लेकिन साधना के समय वो जब जप करता है ना, उसी जप के समय हर रोज एक मक्खी आता है, हर रोज। तो ये उसके लिए तो ये पॉजिटिव साइन था, लेकिन आपके लिए ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस विषय पे भी थोड़ा सा ध्यान दे। और हार्ट बीट बढ़ जाना, शरीर से संबंधित समस्या, मैंने तो बोला कि मेडिकल टेस्ट, अब रिपोर्ट जब करोगे तब उसमें कुछ नहीं आएगा, सब कुछ नॉर्मल है। ऐसा भी होता है घर का दीवार का कोई कंक्रीट हो, कुछ हो, वो खुद ब खुद गिर रहा है, घर में सिला ना जाना,
ये सब भी होता है थोड़ा बहुत। तो ऐसे बहुत सारे Symptoms हैं। लक्षण है, और भी बहुत है, सब नहीं बताया जा सकता, लेकिन कॉमनली मैंने बोल दिया कुछ। थोड़ी सी रेमेडीज की बात करें हम। रेमेडीज देखिए, थोड़ा बहुत ही आप कर सकते हो, क्योंकि आप खुद जो करोगे उसका इफेक्ट पहले तो ज़्यादा दिनों तक नहीं जाएगा, क्योंकि आप जो करोगे वो टोना टोटका ही करोगे। साधना करके सिद्ध होके अगर कोई करता है तो उसकी बात अलग है, समझ गया मैं। लेकिन थोड़ा बहुत करने के बाद थोड़ा बहुत ही मिलेगा। जैसे देख लीजिए, कोई कहीं कहीं लोग बोलते हैं सुअर का दांत मुंह गले में धारण कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। सुअर का दांत धारण कर, जो जिसके दुकान पे सुअर का दांत बिकता है उसके बाद तो 100 रहता है, उसका भी बिजनेस के ऊपर लोग कर देते हैं तंत्र क्रियाएं। क्यों नहीं वो कट पाता है उससे? ऐसा नहीं है, करने का प्रोसेस रहता है। थोड़ी सी एक छोटी सी बात मैं बता देता हूँ। नज़र दोष, बहुत मैंने पहले भी नज़र दोष की टिप्स टोटकाएं बोला था। अभी बिजनेस जिसका नहीं चल रहा, कर्म से संबंधित समस्या, एक छोटा सा टोटका बताता हूँ। जिसके ऑफिस में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, ऑफिस में मन चाहा उसको प्रमोशन नहीं मिल रहा, वो चाहता है कि दूसरे जगह शिफ्टिंग हो जाए, नहीं हो रहा है। नील वर्ण का गणेश जी जो होता है, अगर नहीं भी हो, किसी भी वर्ण का गणेश का मूर्ति आप ले लीजिए, उसको नील पेंट कर लीजिए, उसको हर रोज पूजा कीजिए, हर रोज पूजा कीजिए। ऑफिस जाने से पहले शुद्ध वस्त्र पहनिए, ऑफिस जाने से पहले उनको 21 दुर्वा अर्पण कीजिए। और वो दुर्वा कैसे अर्पण करना है? उनका जो पेट है फुला हुआ, उसमें आप घुमाइए, ठीक है, उसमें आप घुमाइए, घुमा के वो 21 दुर्वा जो है उनके सूंड पे अर्पण कर दीजिए, ठीक है। लड्डू का भोग लगाइए और वो खुद ग्रहण कीजिए या फिर किसी को दे दीजिए। घी का दीपक जलाइए, चले जाइए ऑफिस में, नियमित रूप से करते रहिए। छोटा सा टोटका है, बहुत आसान सा उपाय है, करने में भी प्रॉब्लम नहीं, गणपति की पूजा ही है। लेकिन ऑफिस से संबंधित अगर समस्या हुआ, स्पेसिफिकली कर्म से संबंधित ऑफिस का समस्या, निश्चित रूप से सॉल्व होगा। क्या बात है। ऐसे बहुत सारे टोना टोटका लोग करते हैं घर पे, वास्तु का झाड़ फूक पे कितना believe करते हो आप? झाड़ फूक से संबंधित एक टोटका मैं बता देता हूँ। लक्ष्मी लाभ करने का, धन दौलत प्राप्ति का, ऐश्वर्य लाभ करने का, हर अमावस्या में घर को साफ किया कीजिए। नहीं, वो वाली झाड़ फूक नहीं कर रहा मैं, जैसे झाड़ा लगाना जो होता है। झाड़ा लगाना मतलब आप बोल रहे हैं कि किसी के ऊपर झाड़ फूक करना, जैसे कि आजकल कई तांत्रिक झाड़ा लगा देते हैं, वो कितना पावरफुल है? वही बोल रहा हूँ, किसी के ऊपर, व्यक्ति विशेष किसी इंसान के ऊपर झाड़ फूक करके, हाँ जी, जो मोर का जो पंख होता है उससे, हाँ जी, हाँ जी, झाड़ू हाँ जी, से हाँ आप जी, बोल रहे हैं। मैंने वो नहीं बोला, वो तो होता है, लेकिन मैंने एक टिप्स आपके दर्शकों को दे दिया। हर अमावस्या और हर शनि मंगलवार, पूर्णिमा को छोड़िए, हर अमावस्या हर शनि मंगलवार को घर को झाड़ू लगाइए। घर का जो झूल, जो मैला जो होता जो है भी जाल उसको वाला, साफ हाँ, कीजिए, जाली वाली हो उसको साफ कीजिए, पूरे घर को आप झाड़ू लगाइए, अच्छे से डस्टिंग कीजिए और घर को गंगा जल छिड़क दीजिए और 1 बाल्टी पानी में सेंधा नमक मिला के उससे घर को पोंछिए। निश्चित रूप से आप 3 महीने करके देखिए, आप में उन्नति, आर्थिक रूप से आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। क्या बात है, बहुत ये बढ़िया। 100 नहीं, ये करोड़ों % निश्चित है, होगा ही होगा। लक्ष्मी प्रसन्न होगी। लक्ष्मी चंचला होती है, चपला होती है। हमने ये भी देखा है गांव में पूजा के बाद लक्ष्मी को, या चावल में, धान में, उसमें लक्ष्मी की पूजा किया जाता है, उसको लेके घर के जो ईशान कोण होते हैं, जमीन को गाड़ के लक्ष्मी को वहां पे गाड़ देते हैं। लक्ष्मी चंचला होती है, उसको घर में बांध दिया, अब लक्ष्मी कहीं नहीं जा पाएगी। ये नहीं करना चाहिए। ये होता है, ये किया जाता है, ठीक लेकिन है। ये लोकाचार है। जिनके घर में पूर्व से ये रिवाजें चलती आ रही है, हाँ। वो करे तो अच्छा है। अब खुद बाकी ना लक्ष्मी की करें। कब्र ना खोदने जाए, खुद विपत्ति में पड़ जाएंगे। लेकिन ऐसे बहुत प्रयोगे है, मैंने उदाहरण स्वरूप बोला। जो झूल इत्यादि साफ करने को बोला वो सभी कीजिए, निश्चित लाभ मिलेगा। और जहां तक रहा आपका झाड़ फूक का बात, जो आपने बोला वो भी होता है, लेकिन वो सब टेम्पोररीली। हाँ, अभी हाँ। आपका क्या है, यहाँ पे मोच आ गया, पैर मोच आ गया, शरीर में कुछ आ गया, आप जाएंगे, तेल, पानी, चीनी, नमक, इसमें थोड़ा सा मंत्र पढ़ के उसके द्वारा आपको सामूहिक रूप से कुछ समय के लिए स्वस्थ जरूर किया जा सकता है। ये भी कुछ समय टेम्परेरी, सब कुछ ही तंत्र का पार्ट है, लेकिन ये क्या है, ये बेसिक प्राइमरी पार्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत ही मजा आया आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत ही सुंदर एपिसोड रहा है। काफी टाइम बाद मैंने एक अच्छा एपिसोड करा। काफी टाइम से थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा था, लेकिन आज मैं आपके साथ बंधा रहा। इनकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके इनसे कनेक्ट करें, फॉलो करें। और इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट क्या था जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भाई चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। गुरुजी, हम इनके ऊपर कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं करे तो ही बेहतर है। दर्शक है, देखते रहे, जितना प्यार देगा सब कुछ बिल्कुल सही नॉर्मली है, नॉर्मली रहे।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। नमस्कार।